कैसे उम्र बढ़ने के साथ साथ बहुत सारे नए नए कष्ट आते रहते हैं। साथ में हमें लगातार व्याधियां आती रहती हैं। डिजीजेस, डी फॉर डिजीजेस। और डिजीज जब हमें होते हैं तब हम समझ पाते हैं कितना कष्ट है इस शरीर के साथ जुड़ा हुआ। और अल्टीमेटली हमें किसका सामना करना पड़ता है? यमराज का। आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ऐसा मानता होगा कि नहीं है, एक दिन यमराज को नहीं देखना या फिर हमारी मृत्यु होएगी ही नहीं। तो हम समझते हैं कैसे ये जो टेम्पररी बॉडी हमें मिली है हमें इतने प्रकार के कष्ट देती है। बर्थ का कष्ट। तो बर्थ में कष्ट क्या है? बर्थ तो हमें इस जगत में लाया है ना। बर्थ में कोई प्रॉब्लम है किसी को? ओल्ड एज में तो चलो समझ में आता है, ओल्ड एज तो किसी को कोई चाह तो नहीं रहा ओल्ड एज आए। और डेथ तो कोई भी नहीं चाह रहा, और डिजीजेस भी कोई नहीं चाहता मोस्टली। तो फिर बर्थ में क्या प्रॉब्लम है जिसको हम नहीं चाह रहे? तो हमने कैसे चर्चा करी थी पिछली बार कि जो बर्थ की प्रोसेस होती है वो कोई इंस्टेंटेनियस इवेंट नहीं होता। जो माता होती है उसी को 9 महीने इतना कष्ट सहना पड़ता है बच्चे को जन्म देते हुए। और जो अंदर शिशु होता है उसकी अवस्था तो और खराब होती है। आप इमेजिन कर सकते हैं, जब आप शिशु थे तब भी आप जीवित थे। आजकल के एथिस्टिक थिंकर्स क्या बोलते हैं कि नहीं, शिशु में तो जान ही नहीं, कोई बात नहीं, इसको अबॉर्शन करा दो, इस बच्चे को गिरा दो, ये तो कोई पाप नहीं। क्योंकि आजकल लोग अपने आप को कंट्रोल में नहीं रख पा रहे, पुरानी संस्कृति का पालन नहीं करते। तो क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसीज होती रहती हैं। और उसके बाद जब वो बच्चे घर में आते हैं तो क्या बोलते हैं, नहीं नहीं कोई बात नहीं, इस बच्चे को तो मार दो। ये बच्चा ना अभी 7-8 महीने का नहीं हुआ तो ठीक है, इसको मार सकते हैं, जीवित नहीं है। लेकिन हम समझ सकते हैं कि हर अवस्था में हम जीवित रहते हैं। लेकिन कि अपने क्राइम को सही दिखा देने के लिए लोग क्या करते हैं, इसको मार दो, ये तो बच्चा है, या फिर ये तो जीवित ही नहीं। और जिस दिन वो कोख से बाहर आ गया, हाँ अब ये जीवित है, उससे पहले तो ये जीवित ही नहीं था, ये तो ऐसे ही अपने आप एक दिन इसमें ऐसे ही कोई रिएक्शन हुआ होगा और जान आ गई। यही होता है नास्तिकता का प्रमाण। तो हम को लेकिन जानते हैं कि हम उस समय भी जीवित होते हैं, और उस समय जब जीवित होते हैं तो आप सोचिए आप जीवित हैं और आपको एक छोटे से टाइट से बैग में बंद कर दिया गया। एक छोटे से बैग में आपको सांस लेने में कितना कष्ट हो रहा है। सिर्फ इतनी जगह है कि आप फिट हो सकें, और लगातार माता के पेट की जो दीवारें हैं वो गर्भ की, वो आपको दबाई जा रही हैं। जब माता कुछ गलत प्रकार के खाने का सेवन करती हैं तो उसका प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है। शिशु का शरीर बहुत नाजुक होता है, आपने देखा होगा, बच्चों को बहुत आसानी से जो छोटे वगैरह होते हैं या फिर जानवर वगैरह को परेशान करते हैं या फिर कुछ रैश वगैरह हो जाए तो उनको बहुत फर्क पड़ता है। तो जब वही बच्चा गर्भ में होता है तो जो एसिड वगैरह कम इनबैलेंस होता है माता की गलत प्रकार के आहार से, वो बच्चे के शरीर को जलाता है धीमे धीमे। इसलिए गर्भवती महिला को कहा जाता है कि आपको बहुत ही सही मात्रा में पदार्थों का सेवन करना है, नियंत्रित रूप से, ना कि उसी प्रकार से खाना पीना जैसे आपको सही लगे। और वहाँ जब हम उस सैक में, उस छोटे से बोरी के अंदर बंद होते हैं, तो हम हमारे ही शरीर से उत्पन्न होने वाला वेस्ट, उसमें हम तैर रहे होते हैं, उसमें हम लदे हुए होते हैं। वो मल मूत्र जो हमारे शरीर से निकलता है उसी के अंदर, उसी जगह, उस गंदी अवस्था में। और वहाँ जो कीड़े इत्यादि उत्पन्न होते हैं वो शिशु की स्किन, त्वचा को ही खाते हैं। और इसलिए इतना कष्ट में होता है वो बच्चा। और अल्टीमेटली इसका खत्म, ये खत्म कहाँ होता है? जब उसका जन्म हो जाता है। और जन्म ही अपने आप में जो क्रिया होती है वो इतनी ज्यादा पेनफुल होती है, आपने देखा होगा कई बार शिशु या माता या दोनों की मृत्यु ही हो जाती है जन्म के वक्त, जन्म देते समय। क्योंकि इतना कष्ट इन्वॉल्व होता है उसमें, माता के लिए भी शिशु के लिए भी। शिशु को अभी पहली बार सांस लेनी है माता के गर्भ के बाहर, और जो उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो डिस्कनेक्ट होती है, और वो अब सांस लेने लगता है फेफड़ों से। और ये सब हो रहा होता है एक ऐसे समय में जब उसको बहुत ही ज्यादा प्रेशर वाली सिचुएशन से बाहर निकलना है। इसलिए कई बार जो बच्चा होता है वो जान भी गंवा देता है इस समय। अब कोई ये बोल सकता है कि बर्थ तो हो गई मेरी, अब अगली बार भी बर्थ होएगी तो हमें याद थोड़ी रहने वाला है। जब बर्थ हो जाएगी और मैं एक दिन का हो जाऊंगा, मैं मेरा जन्म हो चुका होगा, तो मुझे याद थोड़ी रहेगा। तो इसको ऐसे समझा जा सकता है, अगर कोई आपको बोले मैं आपके ऊपर एक बहुत गंदी सर्जरी करने वाला हूँ और उसमें आपको एनेस्थीसिया नहीं देंगे, आरी से आपके शरीर को काटा जा रहा होगा, लेकिन एनेस्थीसिया नहीं देने वाले हम आपको। लेकिन ये सब सर्जरी हो जाए उसके बाद हम आपको
वो ऐसा सीरम दे देंगे जिसको पीने से आप भूल जाएंगे सब। मेमोरी लॉस हो जाएगा आपको, हम ऐसा कोई ट्रीटमेंट कर देंगे आपके ऊपर। तो ये सर्जरी ले लो, उसके बाद आपकी मेमोरी लॉस हो जाएगा और आप भूल जाओगे कि ये सर्जरी कभी हुई भी थी। तो आप में से कोई मान जाएगा? ठीक है, अभी मैं बिना एनेस्थीसिया की सर्जरी कर लेता हूँ, बहुत दर्द होएगा, शरीर में काटा जाएगा शरीर को, आरी वगैरह से, और बाद में मुझे एक वो ऐसी सीरम दे देंगे कि मैं भूल जाऊंगा कि मेरी सर्जरी कभी हुई थी। जाहिर सी बात है, कोई भी नहीं चाहेगा। इसी प्रकार हम, हो सकता है ये अभी बोल रहे हैं कि हाँ अभी हम भूल चुके हैं तो हमें इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हमें फिर से इसके थ्रू जाना पड़ेगा तो हमें बहुत कष्ट होएगा। फिर फर्क नहीं पड़ता आप भूल गए हैं कि नहीं, आपने वो जब लिया उस समय जो अवस्था होती है वो कष्ट देती है। और श्रीमद् भागवतम में एक जगह श्लोक भी आता है कि जो शिशु होता है वो घर में भगवान से प्रार्थना करता है कि इतनी दयनीय अवस्था है मेरी, भगवान आप मुझे इस बार जन्म दे दीजिए, मुझे यहाँ से बाहर निकाल दीजिए इस अवस्था में, और मैं अच्छे से पैदा होने के बाद आपकी भक्ति करूंगा और इस जगत से बाहर जाऊंगा। इतनी सुंदर प्रार्थना सोचिए। लेकिन फिर इस जगत में आके अधिकतम जीव भूल जाते हैं भगवान को। तो ये तो सिर्फ जन्म होता है, उसके बाद मृत्यु तो कितनी पेनफुल होती है। इतने सारे 40,000 बच्चों एक साथ काटना, इतना दर्द होता है जब आपकी आत्मा आपके शरीर से अलग होती है। फिर वो जो सेपरेशन होता है उसमें इतना दर्द होता है जैसे 40,000 बिच्छू आपको एक साथ डस रहे हैं। और ये तो फिर एक चीज़ है बहुत ज़्यादा कठिन, पर ये तो फिर एक चीज़ है। इससे ज़्यादा दर्द होता है हमारी आसक्तियों को छोड़ने से। दर्द कई स्तर पे हो सकते हैं, शारीरिक दर्द, मानसिक दर्द। आप शारीरिक रूप से किसी को मार लें, मान लीजिए आपको किसी ने बहुत जोर से थप्पड़ मार दिया तो कष्ट होएगा आपको। लेकिन अगर आपके प्रियजन ने आपको बहुत कठोर वचन बोल दिए तो कितना दर्द होता है। प्रैक्टिकली देखिए, जब आजकल के कल्चर में फ्री मिक्सिंग हो रही है लड़के लड़कों की, तो ये सब होता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इत्यादि बन जाते हैं। उसके बाद जब इन लोग में ऐसा सुनने में आता है कि इनका रिलेशनशिप टूट गया, ब्रेकअप, तो लोग मतलब कितने ज़्यादा इफेक्ट हो जाते हैं। मैंने तो ऐसा देखा है कि दो दो तीन तीन लोग दिन तक लोग खाना ही नहीं खा रहे। अब आप सोचिए, खाना तो एक फंडामेंटल नीड होती है, अगर कोई खाना पीना ही भूल सकता है जो बॉडी के लिए इतना रिक्वायर्ड है, तो मतलब कितना कष्ट हो रहा है उसको। तो 40,000 बिच्छू के काटने का कष्ट तो शारीरिक स्तर पे, और वो बहुत परेशान करेगा, लेकिन उसके बाद जो आपने इतनी सारी आसक्तियां बनाई हैं इस जीवन में, अपने पुत्र परिजनों से, अपने घर से, अपने दौलत शोहरत से, अपने मान से, अपने शरीर से, इस शरीर को तो हम खुद को ही आइडेंटिफाई करने लगते हैं कि यही शरीर है, यही तो मैं हूँ। हम जब सोचते हैं मैं अपने मन में, तो हम क्या सोच रहे होते हैं, हाँ वो मैं, यानी वो शरीर आ रहा होता है हमारे मन में जो हमारे पास है। हम ये सोचते नहीं इसके बियॉन्ड हम कुछ है। हम ये नहीं कह रहे कि हम शरीर के बिना हैं, हमारे आध्यात्मिक रूप में कोई शरीर ही नहीं होगा या सोल का कोई बॉडी नहीं होता है, बस वो ऐसे एक गोला होता है, ये नहीं कह रहे हम। लेकिन हम ये बॉडी नहीं है, लेकिन हम ये मान ही नहीं सकते। अब जब ये बॉडी हमसे ली जाएगी तो कितना कष्ट होगा, उस कष्ट के बारे में सोचिए। अटैचमेंट्स को छोड़ देने वाला कष्ट, वो किस तरह पे परेशान करता है। उसके बाद हमने क्या चर्चा किया था? बर्थ हो गया, डेथ हो गया, अब क्या? ओल्ड एज और डिजीजेस। तो डिजीज क्या होते हैं? जब भी हमारी शरीर नॉर्मल अवस्था में कार्य नहीं कर रहा होता, तो कई इंटेंसिटी के हो सकते हैं। कुछ छोटे डिजीज होते हैं, बुखार इत्यादि जैसे, पेट दर्द जैसे। और फिर कुछ ऐसे डिजीजेज होते हैं, एड्स या फिर अस्थमा, ये सब जो पूरे जीवन परेशान करते हैं। आपने देखा होगा जिन लोग को ऐसे कष्ट होंगे कि उनका पाचन तंत्र बहुत मजबूत नहीं है, डाइजेस्ट नहीं कर पाते अच्छे से, या फिर नींद अच्छे से नहीं आती, या फिर बहुत ज़्यादा नींद आती है, नींद पूरी नहीं हो पाती, या सांस अच्छे से नहीं आता। बहुत सारे लोग हैं जो इसके साथ पैदा ही होते हैं और फिर पूरे जीवन उनको ये कष्ट भोगने पड़ते हैं। तो सोचिए कैसा जीवन होगा कि आप नॉर्मल चीज़ें नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आपके पिछले सिंफुल एक्टिविटीज ऐसी थी, इसलिए अभी भगवान ने ऐसा शरीर दिया आपको। या फिर जो कभी कभी डिजीजेस आते हैं, वो भी अक्यूट डिजीजेस भी कितना परेशानी देते हैं, कैसे कैसे पेनफुल ट्रीटमेंट्स कराने पड़ते हैं लोगों को, और फिर भी उनका बॉडी नॉर्मली काम नहीं करता। आज तो हम, हो सकता है, इस सब से रिलेट नहीं कर रहे हो क्योंकि आप सभी मोस्टली यंग हैं, और हो सकता है अभी आप में से किसी को, या सभी को तो ऑफ कोर्स डिजीज नहीं हो रहा होगा। तो यंग भी हैं आप और सभी को डिजीज भी नहीं हो रहा अभी। डेथ्स की तो अभी हम, हो सकता है हम में से कोई डेथ को फेस नहीं कर रहा अभी, और जन्म हम सब भूल चुके हैं। इसलिए हम सोचते हैं कि इस जगत में बहुत सारा सुख है, फिर क्योंकि अभी हमारा अच्छा कर्म चल रहा है। लेकिन जब बुरा कर्म आता है, जब बुरी परिस्थिति आती है,
तब हम समझ पाते हैं कि हम कितनी रिस्क पे रह रहे हैं हर समय। एक आचार्य बोलते हैं, कमल दल जल जीवन टलमल। इसका क्या अर्थ है? कमल दल यानी कमल का जो पत्ता होता है, आपने कमल का पत्ता देखा होगा, वो चिकना सा होता है, लोटस का लीफ। उसके ऊपर जब आप पानी डालेंगे ना, तो वो पानी वापस बाहर गिर जाएगा। ऐसा नहीं रहता कि पानी उसमें सेटल होता है, जैसे ही पानी डलता है वो बाहर गिर जाता है उसमें से। इसलिए कमल का जो पत्ता होता है वो एकदम सूखा सूखा दिखता है, साफ। तो उसी प्रकार है जीवन। जैसे आप पानी को कमल के पत्ते पे टिकाने की कोशिश करेंगे, वो गिर ही जाएगा। उसी प्रकार जीवन बस थोड़े से बैलेंस पे आधे सेकंड में कुछ हल्का सा बिगड़ा और हम इतने मुश्किल परिस्थिति में आ जाते हैं। तो उसी प्रकार हम अभी ऐसा सोच तो रहे हैं कि सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन जब कष्ट आता है तब हम समझ पाते हैं कि क्या परिस्थिति है। और डिजीज के बाद क्या आता है? ओल्ड एज, बुढ़ापा। सभी के लिए आना है। भौतिक जगत में सक्सेस किसको माना जाता है? कि हम ज्यादा साल जी लें। सभी यही समझते हैं, जिसको कुछ आध्यात्मिक चेतना नहीं होती, जिसको कुछ इंक्लिनेशन नहीं होता स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ, वो क्या समझता है? अरे भगवान, ज्यादा साल जी लूं यही अच्छा है। बंगाल में एक कहावत होती है, नाती नाती सगे भाती। कि अगर आप अपने पौत्र यानी अपने ग्रैंडसन के ग्रैंडसन को देख के चले जाएं, तो हाँ, ये अच्छा जीवन है, सक्सेसफुल है। और यही सब मान भी रहे होते हैं। आज आप देखें आसपास, सबको क्या लगता है? मुझे पता है मैं बहुत सब समय तो नहीं जी सकता, हमेशा तो नहीं जी सकता, तो भगवान मुझे बहुत लंबी उम्र दे दो। तो लंबी उम्र अगर भगवान दे भी दें, तो उसमें आपको लंबा बुढ़ापा भी मिलेगा साथ में। ये नेचुरल है, बुढ़ापा आना ही है। और बुढ़ापे में क्या अवस्था होती है? डिजीजेस वाला सेक्शन तो बुढ़ापे में एकदम छोटा लगता है, ये तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि बुढ़ापा पूरा भरा ही है डिजीज से। शरीर इतना कष्ट देता है बुढ़ापे में, ये सब जो अच्छे से खाना नहीं पच रहा, नींद में परेशानी आ रही है, मन परेशानियां दे रहा है, चलना फिरना नहीं हो पा रहा, ये तो बुढ़ापे में स्टैंडर्ड होता है। इसके ऊपर और चीजें रहती हैं। ये तो स्टैंडर्ड ही है, ये कष्ट तो है ही। इसलिए बुढ़ापे में आप देखेंगे लोग, खासकर जो जिन्होंने बिल्कुल भी कुछ स्पिरिचुअल लाइफ कल्टीवेट नहीं करी, वो लोग बुढ़ापे में एकदम ही मनहूस हो जाते हैं, एकदम परेशान और इजीली एंगर्ड। और आजकल जैसे लोग आ रहे हैं, जिस प्रकार का कल्चर आ रहा है, आप बताइए, एक बार आप में से कोई भी अनम्यूट करके अपनी राय दीजिए, हाँ या ना में बता सकते हैं। आजकल बूढ़ों को ज्यादा अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है, या फिर पहले बूढ़ों को ज्यादा अच्छे से ध्यान रखा जाता था? पहले ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखा जाता था। सीधी बात पहले है। अच्छा ध्यान रखा जाता था। बिल्कुल, आजकल आप देखिए बूढ़ों को किस तरह रखा जाता है, उनको बस ऐसे व्यू किया जाता है कि ये क्या इंसान है जो बस मेरा अनाज खत्म करे जा रहा है। ये सच है, ये बोलने की बात नहीं है। बड़े शहरों में तो ये साफ साफ दिख रहा है। छोटे जगहों में जहाँ कल्चर बचा है, वहाँ पे अभी भी इज्जत दी जाती है। और ऐसा कोई नहीं सोचता कि हमारे देश में एटलीस्ट कि बूढ़ा है तो ये इनमें फर्क है, लेकिन शहरों में तो एकदम साफ शुरू हो गया है ये। कि क्या जरूरत क्या है हमने माता पिता को रखने की? मतलब आप सोचिए कितना गिर चुका है मनुष्य, कि माता पिता को ही महत्व नहीं देता अपने जीवन में। अब माता पिता को महत्व नहीं मिल रहा, तो सोचिए अब जो उसको फेस कर रहा है वो किस अवस्था में जी रहा है। इसीलिए जो आजकल बूढ़े व्यक्ति होते हैं, वो इतने ज्यादा टेंशन में रहते हैं और इतने ज्यादा केयरफुली जीते हैं। कुछ ज्यादा बोलते नहीं, कुछ नहीं करते। क्यों? कुछ भी बोला तो वो बेटा घर से बाहर निकाल देंगे। न्यूज तो भरी हुई है ऐसे केसेस से, और कितने केस नहीं आते। इतने सारे वृद्धाश्रम चल रहे हैं, आपने देखा होगा कैसे चल रहे हैं। एक वृद्ध वृद्ध बच्चे के सपोर्ट में, एक वृद्ध व्यक्ति के सपोर्ट में कितने लोग होंगे? पहले कितने बच्चे होते थे सबके? देखिए, 4 बच्चे तो होते थे, इतना इतना कोई रेयर नहीं होता था। अब ले लीजिए कि किसी, आज जो लोग बूढ़े हैं, उनके ज़माने में उनके 3-4 बच्चे तो हुए होंगे। 3-4 बच्चे यानी वो उनकी शादी हुई, तो 3-4 उनके पति पत्नी ये भी आए होंगे, है ना? दो 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 के पेयर बन गए उनके बच्चे। तो एक व्यक्ति के अगर 3-4 बच्चे हैं, यानी 3-4 परिवार उससे उत्पन्न हुए। उन 3-4 परिवार में मिला के 16-20 ऐसे लोग रहेंगे, 15-20 लोग हो गए। लेकिन उतने लोग होने के बावजूद भी उस व्यक्ति के पास कोई आश्रय नहीं अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, और वृद्धाश्रम में जाके रहना पड़ रहा है उनको। सोचिए बुढ़ापा कितना कष्ट देता है। इसलिए जो लोग घर में रहते भी हैं, जिनको लोग रख रहे हैं, वो भी इतनी कष्ट में जीते हैं। कुछ बोलते ही नहीं, क्या बोलेंगे? कुछ भी बोल दिया, बेटा ये मत करो, ये अच्छा नहीं होता, ये पाप कार्य होता है, मांस मत खाया करो,
या फिर ये सब गंदी चीजें मत देखा करो अपने बच्चों के साथ, शराब मत पियो, ये कैसे बोलेंगे? जैसे ही बोला घर से बाहर निकाल देंगे, उसका डर लगता है उनको। और मान लीजिए कि भगवान की कृपा से आप ऐसे घर में जन्म लेते हैं जहाँ पे संस्कार बचे थे, और आपके बच्चे आपका ध्यान रखते भी हैं, तो भी ऐसे गंदे शरीर के साथ जो इतना कष्ट दे रहा है, और कोई पर्पस नहीं आपके जीवन में, आपको पता नहीं मृत्यु का मतलब क्या है, मोक्ष के बारे में तो आपने जीवन भर कुछ करा ही नहीं, सोचा ही नहीं, तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? सबसे कॉमन टॉपिक क्या होता है बूढ़ों के पास, उनकी दुख भरी व्याथा आपको सुनाने के लिए? मृत्यु। हम तो मरने वाले हैं, हम तो बस इसका वेट कर रहे हैं, बस ये और देख रहे हैं, बस अब तो भगवान उठा लो हमें, यही बात करते रहते हैं वो, क्योंकि पता ही नहीं जीवन का मतलब क्या है। अब किसका वेट कर रहे हैं? जब दिख रहा है कि हाँ मेरा शरीर 70 साल का हो गया, कुछ भी हो, मैं इससे ज्यादा तो नहीं जी सकता आगे। अब आप सोचे, अगर आप डेथ का वेट कर रहे हैं, मृत्यु का वेट कर रहे हैं, तो फिर आप कैसे कैसे खुश हो सकते हैं? यही सब होता है जो स्पिरिचुअल लाइफ को कल्टीवेट नहीं करते। ये BODY, बर्थ ओल्ड एज डेथ डिजीज, बर्थ ओल्ड एज डिजीज, यमराज, ये इतना परेशान करते हैं, यही लगातार मिजरीज बन के आते रहते हैं हमारे जीवन में। इसीलिए एक सवाल भी उठता है मोक्ष का। नहीं तो कोई यही बोल देगा ना कि हम यहाँ पे हैं, खुश हैं, क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है बताइए आदित्य कुमार जी? मोक्ष का सवाल क्यों उठ रहा है? कोई जीवन में आपके प्रॉब्लम है, या फिर ठीक है ये जो हो रहा है होने दीजिए, मोक्ष क्यों चाहिए? तो आई थिंक आदित्य कुमार जी तो प्रसन्न है जीवन से। राघव जी आप बताइए, मोक्ष की कोई जरूरत है या फिर ठीक है, चल रहा है जीवन, चलने दीजिए? तो उन्होंने भी हाथ थम्स अप भेज दिया, ठीक है चलने दीजिए। ऋतिक जी, जीवन अच्छा है तो फिर धर्म में मोक्ष के बारे में क्यों कह रहे हैं? या तो धर्म गलत है, या तो फिर कुछ हम गलत सोच रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है या फिर नहीं है? अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं। आदित्य जी कह रहे हैं प्रतीत तो नहीं होता। शीतल कुमार जी आप भी बता सकते हैं, ये तो क्वेश्चन ज्यादा यस नो वाला भी नहीं है, ये तो आपका मत ही है, इसमें आपका क्या मत है? जीवन जो है वो बना ही मोक्ष की प्राप्ति के लिए है। ओ। अ, जो 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 बीच में जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो एक तरह से धर्म है, हमारा कर्तव्य है अगर मैं मानूं तो। और जीवन का जो एक्चुअल सच है वो मोक्ष ही है। हमें मोक्ष प्राप्त करने के लिए ही जन्म दिया गया है, ताकि हम जन्म और मृत्यु के चक्रों से खत्म हो हम्म सके हम्म हम्म। पर शायद। जन्म और मृत्यु के चक्र से वो लेकिन खत्म होना क्यों है? एक मतलब अगर अब जीवन में ही कोई खुश हो गया है फिर ठीक है, ये जीवन उसके लिए दिया गया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आ रही मेरे को, मैं ऐसे ही रहना चाहता हूँ, ऐसा ऐसा हो सकता है या फिर क्या है? कोई सोच सकता है बट वो सच है नहीं वो। हम्म। कोई क्यों खुश सर? है बट ठीक है, बट वो सत्य है नहीं एक्चुअल में। वो जो लाइन लिखी हुई है मरने की और जन्म लेने की, हेलो। वो तो फिक्स है, वो तो होना ही होना है। वो जो बिल्कुल कोई सही। कह रहा है कि मैं खुश हूँ, वो एक तरह से आप इल्यूजन, भ्रम कह सकते हो कि हाँ वो बिल्कुल भ्रम सही। में जी रहा है। और यही इस है। साइकिल से मुक्त होने के लिए चाहिए चाहिए ना हमें मोक्ष। हम्म। हाँ, कौन बोल ये रहे हैं मैं ये साइकिल? मानता हूँ। कौन बोल रहे थे साइकिल से? राघव जी, हाँ। तो ये शीतल जी सही कह रहे थे आप। तो राघव जी आप बताइए, ये किस साइकिल से मुक्त होने के लिए? ये वही हम अलग अलग योनियों में पैदा होते रहते हैं ना बार बार। बहुत बात तो सही है, अलग अलग योनियों में पैदा होते रहते हैं, लेकिन ठीक है ना, अगर जानवर योनि मिल गई मान लीजिए, तो फिर जानवर और हम में कोई फर्क है, मनुष्य योनि और जानवर में, आपको लगता है? अगर मान यार लीजिए हम मार आपको के खा जानवर जाते मिल हैं गया, उन्हें। वो तो आपको भी मार दिया जाएगा, आपको कोई खाएगा नहीं वो अलग बात है, लेकिन आपको भी मार दिया जाएगा, वो तो वो मर रहे हैं और उसको कोई खा ले रहा है, दूसरा टाइगर खा ले रहा है, वो बात सही है, बिल्कुल, लेकिन अब मारना तो हमें भी है। नहीं ये वो है ना, मतलब लोक वाला है ना, ये अच्छा वाला लोक नहीं है, मृत्यु लोक। क्या प्रॉब्लम आती है मृत्यु लोक में? जैसे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, पूरा वो देने की जरूरत नहीं, क्या क्या आपको सही नहीं लग रहा कि भाई अभी हम मृत्यु लोक में ही हैं, आप भी हैं, तो फिर क्या क्या आपको लग रहा है इधर ये चीज ठीक नहीं है थोड़ी?
वही थोड़ा भक्ति वगैरह कम है यहाँ पे, और मतलब यही सब। भक्ति कम है। बट प्रॉब्लम क्या है, ये फेस क्या कर रहे हैं आप, किस चीज़ को फेस कर रहे हैं? अगर भक्ति नहीं है, धर्म नहीं है, लेकिन हम खुश हैं, तो मतलब क्या है ऐसा, क्या है जो उसके बिना नहीं मिल पा रहा हमें? हम बहुत समय से चर्चा कर रहे हैं इसकी, पिछली बार भी करी थी। मोह माया। मोह माया। मोह माया तो आप बहुत उस स्तर पे चले गए। इमीडिएट बताइए ना, माया किस तरह से परेशान कर रही है आपको? मोह है, माया है, सही बात है, आप फाइनली आपका आंसर सही भी निकलेगा, लेकिन वो आपको परेशान किस तरह से कर रहे हैं? आपके जीवन में आके कैसे, क्या परेशानी मिल रही है आपको इस जगत में? जब आपका जीवन है भौतिक जगत में जो जीवन है, वो कैसे परेशान कर रहे हैं? क्या प्रॉब्लम्स है? डिजीज से और परेशानियों से। जी, ये किसने बोला? यश जी ने। जी, बिल्कुल, इसी की तो चर्चा कर रहे थे हम। बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज, सब लोग इसके आसपास ही घूम रहे थे। साइकिल से बाहर निकल रहे हैं, किस चीज की साइकिल से? इस चीज की साइकिल से। बार बार ये साइकिल आपको मिलती रहेगी, मिलती रहेगी, मिलती रहेगी, मिलती रहेगी। अगर मान लीजिए कोई कष्ट ही नहीं होता, तो फिर कोई मतलब पूछता ही क्यों ना प्रश्न? आप सबके अंदर ही इच्छा हो रही है, आप सब इस क्वेश्चन को ले भी पा रहे हैं कि हाँ मोक्ष जरूरी होता है, कुछ तो है। भले आंसर मान लीजिए, रीजन भी नहीं पता, लेकिन समझ में रिस्पेक्ट है इस चीज के लिए कि मोक्ष कुछ है। वो क्यों है? क्योंकि उसके बिना कुछ दिक्कत आ रही है ना इस जगत में। इस साइकिल से बाहर निकलना है हमें। आप देखिए, आपके जीवन में जो भी कष्ट है, कोई भी कष्ट हो सकता है, A to Z। हो सकता है आपने अभी यहाँ चर्चा नहीं करी हो, आपके पर्सनल हो, या हो सकता है कॉमन हो। कोई भी कष्ट हो, वो इसी में से, इसी के कारण आ रहा है। रूट ऑफ ऑल मिजरीज। अगर यही खत्म होगा, अगर मिजरीज नहीं होंगे, तभी तो हम खुश होंगे। क्योंकि जीव, उसका धर्म ही क्या है, उसका नेचर ही क्या है? खुश होना, आनंदमय अभ्यासात। ये जीव का नेचर है। अब आनंद ही नहीं मिलेगा, कष्ट मिलता रहेगा, तो फिर क्यों वो इस लोक में रहना चाहेगा? लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है? कर्म की साइकिल के बारे में चर्चा करी थी, अच्छे कर्म और बुरे कर्म। बुरे कर्म हमें नेचुरली खराब एक्सपीरियंस देंगे, अच्छे कर्म हमें बचा के रखेंगे, अच्छा एक्सपीरियंस देंगे, थोड़ा ऐसा एक्सपीरियंस देंगे कि हम बुद्धू बन सकते हैं। और जब हमारे अच्छे कर्म चल रहे होते हैं, तो फिर क्या होता है? हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, हम क्या सोचने लगते हैं, ठीक तो है सब, या फिर अभी तो मुझे इतना कष्ट फेस नहीं करना पड़ रहा, लेकिन बाद में वो कष्ट वेट कर रहा है। ये उसी तरह वही एग्जाम्पल फिर से आ गया, जिसका हम अभी चर्चा करते कुछ क्षणों पहले, कि अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको गंदी सर्जरी लेनी है, लेकिन सर्जरी के बाद भुलवा दिया जाएगा कि सर्जरी हुई थी, तो आप सर्जरी ले लेंगे? गंदी सर्जरी, आपके अंग वंग काटे जाएंगे, बहुत दर्द होगा आपको, लेकिन बाद में भुलवा दिया जाएगा, वो भी आपको दिया जाएगा। क्योंकि बाद में भुलवा दिया जा रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि हम लेना चाहेंगे। यही हो रहा है हमारे साथ। कुछ समय का ऐसा क्षणिक सुख आता है, हम सोचते हैं, और उसके बाद क्या होता है? फिर से वो कष्ट आते हैं, फिर इंसान समझ पाता है हाँ जरूरी है। तो इसी पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो इसके बीच में एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आया था, आप राघव जी ने शायद बोला था कि ये अगर लोअर लाइफ फॉर्म मिल गया, तो जानवर योनि मिल गई, तो इस विषय पे हम ज़्यादा थोड़ा मनन करते हैं, क्योंकि काफ़ी हेल्प करेगा आपको। तो मैं आप सबसे पूछता हूँ ओपन क्वेश्चन, कि हमारी लाइफ और जानवरों की लाइफ में क्या मुख्य आपको भेद दिख, क्या किस किस चीज़ में फ़र्क दिख रहा है आपको? क्यों आपको लग रहा है हमारी लाइफ बेटर है, या क्यों, मतलब क्या भिन्नता है? बाकी सारे जानवर एक तरफ और हम एक तरफ, मनुष्य योनि एक तरफ, तो आपको क्या फ़र्क लगते हैं? फ़र्क बहुत सारे हैं, तो इसलिए बहुत सारे सही आंसर्स भी आएंगे, बट हम फोकस करेंगे उन पे जो हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन्स दे पा रहे हैं। तो आप बताइए क्या क्या फ़र्क है? सर क्या मैं कुछ कहूँ? मस्तिष्क जैसे हम लोग ज्यादा मतलब उनसे अच्छा सोच पाते हैं। उनसे अच्छा सोच पाते हैं, ओके। आदित्य जी ने बताया, और जानवरों का जो ब्रेन है वो आई थिंक प्रोग्राम्ड है कुछ फिक्स ही चीजों को करने के लिए, जैसे खाना या शिकार करना, या मतलब, और उनका एक फिक्स माइंड सेट है। वो अपने माइंड के बाहर नहीं जा सकते वो। बट वो तो, मनुष्यों का हाँ, दिमाग ये, मतलब इंटेलिजेंस कम है उनमें, ये तो बात सही है। और और उन्हें ये नहीं पता कि हमसे ज्यादा ऊपर भी ईश्वर है कि नहीं। उन्हें बस यही पता है कि खाना खाना है, ये करना है, वो करना है। वो फिर से मनुष्य को ये पता वाला, होता है ईश्वर है।
ये वाला पॉइंट किसने बताया? यस जी ने। यस जी, बहुत अच्छा पॉइंट। बहुत जल्दी आप सब इस पॉइंट पे आ गए, मुझे तो एक्सपेक्टेड नहीं था। आप एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस हम देखेंगे हमारे और मनुष्य, सॉरी, हमारे और जानवर योनि के बीच में। आप देखिए, आप बहुत सारे फर्क दिखा सकते हो, कैसे कार्य करते हैं, वो कैसे कम बुद्धिमान होते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज, और ये महाभारत में एक श्लोक भी आता है, आई थिंक कौन से सेक्शन में, हितोपदेश या 10वां श्लोक है शायद ये। अ, कैसे स्टार्ट होता है? आहार निद्रा भयमैथुनं च समानमेतत् पशुभिः नराणाम् धर्मो हि तेषु अधिको विशेषो धर्मेण हीन पशुभिः समान। तो इस श्लोक में क्या बताया जा रहा है? आहार निद्रा भयमैथुनं च समानमेतत् पशुभिः नराणाम्। तो ये बता रहे हैं हमें कि हम और जानवर असल में चार चीजों में बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। क्या क्या है वो चार चीजें? आहार, आहार यानी करेक्टिंग थिंग्स या फिर जो भोजन है उसको भी, और बाकी चीजों को अर्जित करना, आहार। निद्रा यानी सोना, प्लेन। भय, डरना, अपना संरक्षण करना, डिफेंड करना अपने आप को। और मैथुनम च यानी, और मैथुन, मैथुन यानी सेक्स लाइफ, रिप्रोड्यूस करना, एंजॉय करना। इन चार चीजों में हम और जानवर पूरी तरह से सेम है। जानवरों को भी डर लगता है, वो भी अपने लिए प्रोटेक्शन अरेंज करते हैं, हम भी करते हैं। वो भी अपने आप को डिफेंड करते हैं, हम भी करते हैं। जानवरों को निद्रा चाहिए होती है, हमें भी निद्रा चाहिए होती है, हम भी समय वेस्ट करते हैं। जानवरों को आहार चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है, और रिसोर्सेज चाहिए होती हैं, हमें भी फूड चाहिए होता है। उल्टा हम फूड के आगे तो कितने अननेसेसरी रिसोर्सेज के पीछे भागते रहते हैं। और जानवरों का भी इतना ही दिमाग चलता है कि ऑपोजिट सेक्स के साथ एसोसिएट कर लो, मेटिंग कर लो, बच्चे पैदा कर लो। मनुष्य का भी इतना दिमाग चलता है। उल्टा वो तो इससे भी पतित होते हैं, केवल एंजॉयमेंट के लिए बॉडी को यूज करते रहो। और ये चार चीजें पूर्ण रूप से हमारे और जानवरों के बीच में सेम है। और आप देखेंगे, सिर्फ एक कैटेगरी ऑफ चीजें हैं हमारी लाइफ में, जो सारी चीजें हम कर रहे हैं। सारी, देखिए आज कितने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, डायरेक्टली क्या बोला जा रहा है? सारी, हमारी लाइफ में जो सारी चीजें हैं, सिवाय एक चीज के, सिवाय धर्म के, हमारी लाइफ में जितनी भी चीजें हैं वो इन चारों में फिट होती हैं। और वो एग्जैक्टली सेम है जानवरों के साथ। सिर्फ एक ही विशेषता है, धर्मो हि तेषु अधिको विशेषो, यानी इन चार के ऊपर सिर्फ एक विशेषता है मनुष्य और जानवर के बीच में। वो है कि मनुष्य को पता है कि धर्म का पालन करना है, और मनुष्य के पास सामर्थ्य है धर्म का पालन करने के लिए। ये समझने का सामर्थ्य है कि धर्म का पालन करना क्यों इम्पोर्टेंट है। जानवर ये नहीं समझ सकते। अब मैं आपको बोलूंगा, आप में से कोई भी एक भी एग्जाम्पल दे सकता है, एक सिंगल एग्जाम्पल, जहाँ पे मनुष्य और जानवर अलग हैं और जो कि धर्म नहीं है, धर्म का कार्य नहीं है, भगवान को उसके संबंध में कुछ कार्य नहीं है, या भगवान को समझने के लिए कार्य नहीं है। ऐसा कोई कार्य बताइए जो कि हम और जानवर अलग अलग करते हैं। बहुत ओपन स्टेटमेंट है, आप कोई भी एग्जाम्पल देने का प्रयास कीजिए। सिर्फ हम एक चीज को स्वीकार कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू महाभारत, की मनुष्य और जानवर सिर्फ एक चीज में फर्क है, धर्म के। आप इसके अलावा कोई चीज बताइए जहाँ फर्क आता है। आप में से कोई भी प्रयास कर सकते हैं। सर जो जानवर होते हैं उनका एक दायरा सीमित खाना है और अपने वंश को बढ़ाना है और खुद को प्रोटेक्ट करना है और सर्वाइव करना है। तो जी। ये तो ये तो जानवरों में भी है, इंसानों में भी। हम्म। तो उनका दायरा कम है और इंसानों का दायरा ये है कि वो मतलब इसके लेवल के थ्रू आगे भी जा सकते हाँ बिल्कुल, हम उस लेवल के आगे जा सकते हैं, लेकिन आगे जाके किस चीज के लिए आगे जा सकते हैं, वहाँ क्या अचीव कर सकते हैं। हैं। हाँ सर, वो तो डिस्कस करने वाली बात। सिर्फ एक फर्क है जो हमें हमें लग सकता है, अगर आप में से किसी को विश्वास नहीं भी हो रहा तो वो इसलिए है क्योंकि हम और वो किस दक्षता से उसको करते हैं उसमें फर्क हो सकता है। जैसे हाथी है, वो खाने में शेर को हरा देगा, शेर कुछ किलो खाएगा, हाथी कुछ किलो खाएगा, हम कुछ किलो खाएंगे। और जो घर बनाने की कला है उसमें कुछ चिड़िया ज्यादा आगे है और हम हमसे ज्यादा आगे हैं, हमसे आगे कोई और है।
किस स्केल पे कर रहे हैं उसमें फर्क हो सकता है। हम ज्यादा इंटेलिजेंट हैं इसलिए हम सीमेंट वगैरह से घर बना लेते हैं, बड़ी बिल्डिंगें बना लेते हैं, वो जानवर नहीं बना सकते, वो खड्डे वड्डे खोद के उसमें जी सकते हैं, वो ठीक है। लेकिन अंत में क्या हो रहा है, घर के अंदर क्या क्या आपको चाहिए, हाँ मुझे गर्माहट चाहिए, मुझे बचाव चाहिए, मुझे सोने की जगह चाहिए, वो आपको भी मिल रहा है, वो उसको भी मिल रहा है, और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। कोई सांप वगैरह ये नहीं सोचता कि मेरे पास कोई लंबी सी बिल्डिंग होती सोने के लिए, उनको भी वो मिल रहा है, चूहे सब कुछ सबके पास है। कि आपको दिख रहा है क्या कि बिल्डिंग ज्यादा बड़ी है, ज्यादा मुश्किल से बनती है, और जानवर कोई बना नहीं सकता इसलिए हम एडवांस हैं। लेकिन फर्क क्या पड़ा उससे, उसने आपको दिया क्या जीवन में, अब सोना है, उसके लिए आप क्या कर लीजिए, सोना यानी स्लीपिंग, निद्रा, उसके लिए आप क्या अरेंजमेंट करेंगे, सोने से जो आनंद मिलना है वो सेम है। बस आपको बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है, वो तो आपको करनी है, नहीं तो जो लोग एंजॉयमेंट के लिए बस हाँ चलो टाइम वेस्ट करके सो जाते हैं, वो उससे मिलेगा क्या, उतना ही आनंद मिलेगा। अब आप किसी 5 स्टार होटल में सोइए, ऐसे बेड के ऊपर सोइए जो कि इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी से बना है, जिसमें वो नए प्रकार के स्प्रिंग वगैरह हैं या सॉफ्ट है, वो ठीक है। नींद आने के बाद क्या, जो ये पशु जानवर इत्यादि होते हैं, ये तो ऐसी जमीन पर सो जाते हैं, कभी नहीं तो पेड़ के पास सो जाते हैं, नहीं तो एक दूसरे के आसपास सो जाते हैं, उनको भी मिल जाता है सब, गर्माहट वगैरह सब मिल जाता है। क्या फर्क क्या है, कोई फर्क नहीं। बाहर से चीजों को चेंज कर लिया कि हमारे पास बेड है सोने के लिए, उनके पास घास फूस है, लेकिन वो भी सो पा रहे हैं पर्याप्त मात्रा में। उल्टा है, वो कभी जानवरों में इंसोम्निया वगैरह नहीं होता कि नींद नहीं आ रही, नींद की प्रॉब्लम हो रही है, उल्टा कभी और वो हमसे आगे निकल जाते हैं ऐसी चीजों में। और आहार इकट्ठा करना, आप अपना खाइए पिए, लेकिन उसके आगे अननेसेसरी होर्डिंग, ये भी रख लो अपने पास, ये भी रख लो, ये तो हम ही करते हैं, जानवर तो नहीं करते, वो तो उतना ही खाते हैं जितना जरूरी होता है। और जो कुछ जानवर होते हैं जो विंटर्स के लिए रखते हैं, वो भी उतना ही रखते हैं जितना एक्चुअली रिक्वायर्ड है। हमारी तरह नहीं कि एक दूसरे से लड़ पड़ के ये भी ले लो, ये भी छीन लो, ये भी हासिल कर लो, ये भी हासिल कर लो, दूसरे देश के लिए कुछ मत छोड़ो, अपने देश में भरते रहो, और जब मौका मिले तो फिर उसको महंगा करके बेच दो। तो बस दक्षता बदल सकती है, स्तर बदल सकता है, लेकिन वरना क्या है, वही कर रहे हैं हम और वो। कितना भी आप फैंटेसाइज करके दिखा लीजिए किसी चीज को, अंत में उससे मिल क्या रहे वो तो मायने रखता है ना। वही जानवर भी कर रहे हैं बच्चे पैदा करके, वो आप भी कर रहे हैं जब बच्चे पैदा करके। उल्टा जानवरों में ऐसा नहीं होता, अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई और बच्चे को मारना पड़ रहा है, लेकिन हमारे यहाँ तो ये भी हो गया है कि बच्चे को ही मार देते हैं, और कितना पाप ले रहे हैं उसको चर्चा ही नहीं करते। तो अब देखिए कोई भी कार्य, अब आप सोचेंगे कि ये तो 4 चीजें बोल दी, हम तो बहुत करोड़ों चीजें कर रहे हैं, आप कोई भी कार्य लीजिए वो इसके अंदर ही आएगा, ब्रॉड डेफिनेशन में इन चारों के अंदर ही आएगा, अगर वो धर्म नहीं है। केवल मनुष्य के पास एक ऐसा मौका है, और सिर्फ मनुष्य के पास है, कि धर्म के लिए कुछ कर सके, कभी कुछ कल्टीवेट कर सके जीवन के बारे में, कि जीवन का पर्पस क्या है, कि इसके बियॉन्ड कुछ है कि नहीं, ये आप सब अपने आप कैसे हो रहा है, बिना भगवान के कैसे सब चल सकता है, ये क्वेश्चन पूछने की क्षमता ही मनुष्य के पास है। और इस सबसे बियॉन्ड निकलने के, इस जगत में आने वाले कष्टों के आगे निकलने की क्षमता ही मनुष्य के पास है। अब आप पहले देखिए, हमने चर्चा करी है BODY, बॉडी के द्वारा दिए जाने वाले कष्टों की, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। अब ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो सारे बॉडीज में मिलेंगी, जानवरों के शरीर में भी मिलेगी, लेकिन वो निकलेंगे कैसे इससे, इसके लिए क्या है उनके पास, कोई सोल्यूशन है, कोई सोल्यूशन नहीं जानवरों के पास। वो इसमें फिक्स्ड है, उनको पता नहीं कि इसके आगे निकला जा सकता है कि नहीं, जो कष्ट है वो स्वीकार करते रहते हैं, क्योंकि सवाल ही क्या पूछे, ब्रह्म जिज्ञासा है ही नहीं। स्टार्टिंग पॉइंट ही क्या होता है आध्यात्मिक जीवन का, ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, कि ब्रह्म जिज्ञासा उत्पन्न हुई उसके लिए ही फिर हम कुछ कर पाए, उसके बाद ही हम कुछ कर पाए। तो अब जब हमारे पास ये जिज्ञासा है, ये स्तर है, जब हम समझते हैं इतना सब कुछ इन लाइन है आपके पास, हमको इतने योनियों में भ्रमण करने के बाद, आपने चारों ओर देखी कितनी योनि है, साइंटिस्ट ही अब 84 लाख के पास पहुंच चुके हैं अपने कैलकुलेशन में, उनको पता नहीं है कौन सी, लेकिन वो भी स्वीकार कर चुके हैं, 80 लाख ऐसे कुछ नंबर वो तक वो पहुंच चुके हैं कि इतनी तो होंगी, और कुछ समय बाद वो इस वैदिक स्टैंडर्ड पे पहुंच जाएंगे कि 84 लाख योनियां हैं। तो 84 लाख योनियां, उसमें भ्रमण करते 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 अब आपको मनुष्य जन्म मिल गया। मनुष्य जन्म मिलने के बाद अब आपको भारत में भी जन्म मिल गया, जहाँ पे लोग में इतनी आध्यात्मिक चेतना होती है कि वो सवाल पूछते हैं
उनको पता है कि सिर्फ मर मर के गधों की तरह काम करके जीवन में कुछ अचीव नहीं किया जा सकता, कुछ तो इसके परे है। मनुष्य जीवन मिल गया, भारत में जन्म मिल गया। अब आपके अंदर ये रुचि भी है, आप सभी धार्मिक परिवारों में भी हैं, आपके अंदर धार्मिक प्रवृत्ति भी है कि आप सोच रहे हैं, आप सभी वीकेंड्स पे, संडे सैटरडे के दिन, जिस दिन जो भौतिकतावादी लोग हैं वो सबसे गलत काम करने इधर उधर जाते हैं, यही उनके एंजॉयमेंट का सोर्स होता है कि सारे गलत काम करेंगे सैटरडे संडे को, उसके बाद फिर से पूरे हफ्ते गधों की तरह काम करना है, फिर से सैटरडे संडे को कुछ गलत काम करेंगे। उस दिन आप सब आके भगवत गीता सुनते हैं, तो आपको सब कुछ मिल चुका है, बस अब आपके आपके एंडेवर्स उस पर डिपेंड करता है सब कुछ। तो अब जो ये साइकिल है, इससे बाहर निकलने के लिए आप इतने तैयार हैं, तो इसी मोक्ष के बारे में हम चर्चा करेंगे कि ये सब तो हमने देख लिया, अब क्या एक्चुअली अचीवेबल है या नहीं। क्योंकि कोई भी प्रोसेस एक गोल के अराउंड सेंटर्ड होती है ना, हम जानते हैं हम क्या अचीव करना चाहते हैं, इसलिए तो हम ये कर रहे हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अभी। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, शीतल जी की तरह बाकी सब भी वीडियो ऑन रख सकते हैं, इतना मुश्किल तो है नहीं, अब वैसे भी हम काफ़ी फेमिलियर हो चुके हैं आपस में। अगर आप आराम से अपने घर में बैठे हैं तो भी वीडियो ऑन रख सकते हैं, ये वैसे भी बहुत फॉर्मल नहीं है, और ज़्यादा लाइव ज़्यादा अच्छा इंटरेक्शन होगा, आप भी ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे। आप देखेंगे जो लोग ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं, जो लोग वीडियो ऑन रखते हैं, वो लोग ज़्यादा बेनिफिट ले पाते हैं कोर्स से। ओके, सो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी, तो ये तो वो श्लोक था, हम देख रहे थे कैसे ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, सेक्स लाइफ और डिफेंडिंग, ये सब में तो हम समान हैं। अब हम चर्चा कर रहे हैं मोक्ष के बारे में। तो अब तो ये पूछेगा कि मोक्ष प्रैक्टिकल है भी या नहीं इस युग में, जहाँ सब लोग इतने ही नेचुरली अनइंक्लाइंड हैं। और वेलकम श्याम जी, अभी आपके दर्शन हुए। तो इस युग में जब लोग बिल्कुल इच्छा ही नहीं रखते धर्म के लिए, तो इस युग में मोक्ष मोक्ष प्राप्त कैसे करेंगे। केवल ये समझ लेना कि मोक्ष जरूरी है, लेकिन प्राप्त ना कर पाना, फिर तो ये बात वही हो गई ना, हम घूम के वहीं पहुंच गए। तो अब हम चर्चा करेंगे आज कि क्या क्या तरीके हैं मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, क्या वो योग पद्धतियां होती हैं जहाँ से मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। और आप देखेंगे कैसे इतना प्रैक्टिकल है, ये इस समय भी किया जा सकता है, हम और आप भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि यूं ही हो जाएगा, लेकिन हम और आप भी प्रयास करके और सक्सेसफुल हो सकते हैं आज के समय में। ये ऐसा नहीं है कि आपको कुछ ऐसा बदलाव लाना है अपने जीवन में कि आपका जीवन पूरा 360 डिग्री या पूरा 180 डिग्री उल्टा हो गया, जो आप कर रहे थे उसके विरुद्ध आपको करना पड़ेगा कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं। वेरी प्रैक्टिकल। तो अब हम देखेंगे क्या वो योग पद्धतियां होती हैं जिससे हम मोक्ष हम सब जो मोक्ष आकांक्षी हैं वो मोक्ष की तरफ बढ़ सकते हैं। तो भगवत गीता में भी 3 मुख्य योगों के बारे में चर्चा करी गई है, या जो मेन टॉपिक्स हैं, मेन प्रोसेसेस हैं, वो डिस्क्राइब करी गई हैं। कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग, ज्ञान योग। तो उससे पहले हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो आपको मोटिवेट करेंगे कि मोक्ष के कौन कौन अचीव कर सकता है। तो हम सब की कंडीशन में हो सकता है हमें लगे प्रैक्टिकल नहीं है, हम सब तो इस टाइम में बॉर्न ही नहीं हो, लेकिन ये आप हिस्टोरिकल एग्जांपल देखिए किसने मोक्ष प्राप्त करा, हमें शास्त्रों से ही पता चलता है। तो सबसे पहले स्क्रीन पे हम देख रहे हैं वृत्तासुर, एक असुर, इनकी कथा आती है, हो सकता है आप थर्ड लेवल ऑफ गीता कोर्स में आप ये सारी कथाएं इन डिटेल भी सुनेंगे। तो और मैं फिर से याद दिला दूं आपको, सेकंड स्टेज पास आने वाली है, आप सभी का वृंदावन रिट्रीट कैंप आने वाला है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिनसे रजिस्टर नहीं करा अभी तक वो जल्दी रजिस्टर कर लें। और उसी से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है जिसको कल भी हम लेंगे, मैं आज आपको ब्रीफ में बता देता हूँ कि हमने प्रयास किया है, और वृंदावन में हमारे कैंप में, जैसा मैंने आपको बताया था, हम आपको बहुत सारे मॉडर्न ऐसे पर्सनैलिटी से मिलाएंगे जो धर्म का पालन करें कई सालों से और प्रचार करें धर्म का, वैदिक सनातन धर्म का। और उन्हीं में से एक मॉडर्न साधु कह सकते हैं जिनको, मॉडर्न युग के साधु, उनके साथ हमने प्लान करा है आपका एक स्पेशल सेशन करवाना, जो हम अगले हफ्ते में कभी करवाएंगे, जो कि इन सेशन से एक्स्ट्रा होएगा। आपके जो 2 सेशन होते हैं हफ्ते में वो तो होंगे, उसके साथ एक स्पेशल सेशन होएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भारत ज्वाइन करें उसको।
मैं उसकी डेट बता दी जाएगी। तो हम वापस आते हैं। तो वृतासुर एक राक्षस थे, वो राक्षस योनि में, जो कि भगवान से पूरे विरुद्ध होते हैं। वो उनने भी अपनी इच्छा के तीव्र इच्छा के कारण मोक्ष प्राप्त किया। और ध्रुव महाराज, आपने ध्रुव की कहानी सुनी होगी। जैसे हिंदी में पोल स्टार को ध्रुव तारा बोलते हैं, वो इनके ऊपर ही उसका नाम दिया गया है। ध्रुव महाराज जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया 5 साल की आयु में। आप में से कोई इतना छोटा है, 5 वर्ष, 5 वर्ष में भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं 5 वर्षीय हूँ, मैं क्यों कोशिश करूँ, 5 वर्ष में प्राप्त कर लिया। और अहिल्या, जो कि एक ऐसी नारी थी जो श्रापित थी और एक पत्थर की योनि में थी। जैसे आपको पता है कुछ जीवित पत्थर भी होते हैं, तो पत्थर की योनि में वो थी कैद। उन्होंने तक मोक्ष प्राप्त कर लिया पत्थर योनि से। मनुष्य योनि, राक्षस योनि है तो बहुत ऊंची होगी, पत्थर योनि से भी मोक्ष प्राप्त हो गया, क्योंकि तीव्र इच्छा थी। और गरुड़, गरुड़ देव, जो कि जिनकी योनि थी एक खग या एक पक्षी की, उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया और वो भगवान के वाहन बन गए। और यहाँ पे आप देख रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र ने केवट को मोक्ष दिया। अब केवट का कार्य क्या था, केवट का कार्य कैसे मोक्ष के लिए उनको एलिजिबल बना रहा था? वो तो एक नाविक थे। आप बताइए, नाव चलाना किसी भी सेंस में आपको ऐसा लग रहा है कि आपको मोक्ष दे देगा? नाव चलाते चलाते मोक्ष मिल गया, ऐसे कभी सुना है आपने? नहीं। ये तो सोच के नहीं लग रहा कि ये कोई योगी है, ये तो साफ साफ है हाँ ये तो कोई व्यवसाय है, नाव चलाओ और पैसे कमाओ, तो इससे मोक्ष कैसे मिल सकता है? लेकिन क्योंकि उनके अंदर आकांक्षा थी, क्योंकि उनके अंदर भक्ति थी, इसलिए उनको भी मोक्ष प्राप्त हो गया। इनकी कहानी भी आती है। कैसे आप सबने शायद हो सकता है सुनी होगी केवट की कहानी, कि केवट एक नाविक थे जो भगवान को गंगा नदी पार करवाते। तो उससे पहले ही भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया था। तो बहुत प्रचलित था कि भगवान के पैरों के स्पर्श मात्र से एक पत्थर एक स्त्री में बदल गया, या जो कैद स्त्री थी वो लिबरेट हो गई। तो जो केवट थे वो भगवान को कहते हैं कि आप मेरी नाव में आने वाले हैं, लेकिन अगर आपके पाँव के छूने से किसी कोई पत्थर से स्त्री उत्पन्न हो जाती है तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं तो एक शादीशुदा व्यक्ति हूँ और मेरी पत्नी फिर मुझे बहुत शक करेगी कि ऐसे कैसे स्त्री प्रकट हो गई। तो मैं आपके पैरों में से जो कोई कण है उसको हटा देता हूँ। तो ये एक बहाना था भगवान के चरणों की सेवा करने का। तो भगवान समझ गए और उन्होंने कहा कि ठीक है आप धो लो पैर। तो केवट ने भगवान के पैर धोए। और बड़ी अच्छी कहानी है, बहुत भक्तिप्रद ये शिक्षा आती है। और ऐसे उनको मोक्ष भी प्राप्त हो गया था। इतने सिंपल ऑक्यूपेशन में एक बोट चलाने वाले नाविक थे वो। आप देखें ना कितने सारे फैक्टर्स विरुद्ध जा रहे हैं इन सारे एग्जांपल्स में, कैसी कैसी योनियों से लोग लिबरेट हो रहे हैं, लेकिन हो सकता है। और उससे भी ज़्यादा एकदम रेलेवेंट जो हम सबके लिए है, जो सभी गीता कोर्स अटेंड कर रहे हैं, वो है अर्जुन को जब भगवान गीता का उपदेश दे रहे हैं एक रणभूमि के अंदर। अब आप ही बताइए, आप सबने कुछ धारणाएं आपके पास होंगी कि कैसे व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। कभी भी आपने सोचा है कि एक व्यक्ति तीर कमान चलाते हुए, लोगों को मारते हुए, अपने परिवार से लड़ते हुए, ऐसी अवस्था में कोई आकांक्षा भी कर सकता है मोक्ष की? जहाँ आपके सामने एक रथ आके आपको मारने वाला है, आप सोच भी सकते हैं, आप सिर्फ इतना सोच सकते हैं कि कैसे मुझे इससे बचना है और इसको मारना है। सिर्फ इतना सोचने का समय, उस समय भी भगवान उपदेश दे रहे हैं। उस समय में भी अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा का परमात्मा से सनातन संबंध क्या है, माया क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, ईश्वर क्या है, काल क्या है, ये सब पूछ रहे हैं अर्जुन। और वहां भी उपदेश दिया जा रहा है कि हाँ इस उपदेश को अभी भी प्राप्त करके आप अपने आप को इस साइकिल से बचा सकते हैं। तो फिर हम लोग क्यों ना आकांक्षी बने, क्यों ना हम ट्राई करें कि हम अपने आध्यात्मिक जीवन में परफेक्ट बन जाएं। इसीलिए हम सबको इंस्पायर करना चाहिए। और अब हम जानेंगे कि क्या क्या वो मेथड्स होते हैं जिससे मोक्ष को अचीव किया जाता है, जो कि कृष्ण ने अर्जुन को बताया ही था। तो सबसे पहला योग आता है कर्म योग, जो कि बहुत प्रचलित भी है, बहुत फेमस भी है। तो आप में से कोई बताना चाहेगा कि कर्म योग सुनते हैं आपको क्या स्ट्राइक करता है, कि क्या होगा इसमें? नाम से एटलीस्ट बता सकते हैं क्या लगता है कर्म योग, या क्या होता है कर्म योग? जो हमारे निश्चित कर्म है उसको फॉलो करते चले जाओ। अच्छा, स्पेसिफाइड ड्यूटीज, धर्म का पालन करना, ओके। और कोई? ये आई थिंक विजय प्रताप जी ने बताया, हाँ। और कोई? ओके। सो कर्म योग का मतलब होता है, वैसे तो कभी कभार ऐसे गलत संदेश भी प्रचलित होता है, आपने हो सकता है सुना भी होगा। मैं रिपीट कर देता हूँ, लेकिन ये समझ लीजिए कि ये सही नहीं है। कभी कभार कुछ लोग बोलते हैं कर्म ही पूजा है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। कर्म पूजा नहीं होता है।
लेकिन कर्म योग, इस योग पद्धति में जो आप कार्य करते हैं अपनी इंद्र तृप्ति के लिए भी, उसके फलों से, या अभी जिस अवस्था में आप हैं, जो कार्य आप करते आ रहे थे अपनी इंद्र तृप्ति के लिए करते आ रहे थे, भले ही से अपने एंजॉयमेंट के लिए करते आ रहे थे, उसके फलों से आप अनअटैच होते हैं और वो फल आप अर्पित करते हैं भगवान को। यानी फल से हम, फल की आकांक्षा नहीं है हमें, लेकिन हमें आकांक्षा है कि इसके माध्यम से हम मोक्ष को प्राप्त करें। बिना इस आकांक्षा के कोई भी चीज योग बनी नहीं सकती। तो कार्य करना अनअटैच्ड है के, ये होता है कर्म योग। इस माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं, हमारा ग्रेजुअल अपलिफ्टमेंट होता है। और बेसिक स्कीम ये रहती है कि व्यक्ति कर्म करता है और उसको कुछ एंजॉयमेंट की भी इच्छाएं होती हैं, वो उसको अचीव करता है धार्मिक तरीके से, फिर वो समझता है कि ये एंजॉयमेंट मुझे खुश नहीं कर रहा, और इस फ्रस्ट्रेशन में आके फिर वो आध्यात्मिक पथ में बढ़ने लगता है। ये होता है कर्म योग। लेकिन भगवान के साथ कनेक्शन होना जरूरी है इसमें। ऐसा नहीं हो सकता कि हम बस कार्य करे जा रहे हैं, कुछ भी करे जा रहे हैं, कुछ आकांक्षा नहीं, कुछ धर्म से संबंध नहीं, भगवान को प्रसन्न करने का, भगवान की आज्ञा पालन करने की इच्छा नहीं, या उसका अनुसरण नहीं, तो भी हम मोक्ष प्राप्त कर लें, वो पॉसिबल नहीं। उसके बाद आता है ध्यान योग। ये सबसे बहुत फेमस मेथड है, एटलीस्ट आप सभी को इसके बारे में कुछ कंसेप्शन होते होंगे, आप यही सोचते होंगे जब आप सोचते होंगे मोक्ष के बारे में, क्योंकि इसको सबसे ज़्यादा दिखाया जाता है मूवीज, टीवीज इत्यादि में, टीवी सीरीज इत्यादि में। तो ये होता है ध्यान का मार्ग। तो आपने देखा होगा बाबा रामदेव वो आसन वगैरह सिखा रहे होते हैं, वो भी इसी प्रणाली का एक हिस्सा है, अष्टांग योग का। यम नियम प्राणायाम आसन ध्यान धारणा प्रत्याहार समाधि, उसी का एक ये हिस्सा होता है आसन योग, जो कि वो हेल्थ के लिए करवाते हैं, बट उसका अल्टीमेट मेन उसका गोल होता है हठ योग की परफेक्शन को रीच कर लेना, और हृदय में स्थित परमात्मा का स्मरण कर लेना। बट ये मेथड, ये वैसा मेथड नहीं होता जैसे हम अभी बता रहे हैं। जैसे आप सब अपने घर में बैठ के गीता कोश का सेशन अटेंड कर रहे हैं और इसी समय आप आध्यात्मिक उन्नति कर रहे हैं, लेकिन ये इतना प्रैक्टिकल मेथड नहीं होता। इसमें एक्चुअली आपको सब कुछ गिव अप करना होता है। ये वो मेथड है जिसके बारे में आपने सुना होगा कि सब कुछ का त्याग कर देना पड़ रहा है, सब कुछ छोड़ देना पड़ रहा है, घर परिवार को भी छोड़ देना पड़ रहा है अपने। जैसे अभी हम आपको वृंदावन बुला रहे हैं रिट्रीट के लिए, रिट्रीट में आइए, अपने जैसे माइंडसेट वाले लोगों से मिलिए, एडवांस प्रैक्टिशनर से मिलिए और आसानी से स्पिरिचुअल लाइफ में एडवांस करिए, गीता कोर्स अटेंड करिए, सब कुछ सिंपल, फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ भी नहीं। इस मेथड में क्या होता है, इसमें वृंदावन नहीं जाना है, इसमें सच में वन में जाना है। इसमें आपको एक्चुअली घर वगैरह छोड़ना पड़ता है, अपनी आसक्तियों को छोड़ना पड़ता है, कड़ी ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, और ऑस्टेरिटीज, तपस्या करनी होती है जंगल में जाके। उस मेथड से आप आगे बढ़ सकते हैं। और ब्रह्मचर्या का भी जो स्टैंडर्ड यहाँ बताया जा रहा है वो ऐसी ब्रह्मचर्या नहीं जिसका अभी अभी आप पालन कर रहे हैं। अभी आप सब हो सकता है इसका पालन कर रहे हो कि बेवजह दूसरा ऑपोजिट सेक्स से कुछ इंटरेक्शन नहीं करना, ये आजकल की गर्लफ्रेंड वगैरह ये सब ना करना, ये बहुत अच्छा है और या बहुत सर्टनली हेल्पफुल है, लेकिन ये इतनी सिंपल ब्रह्मचर्या नहीं होती इस मेथड में। इस मेथड में एक्चुअली आपके मन में स्मरण में नहीं होना चाहिए ऑपोजिट सेक्स का या गलत विचार का। वो स्मरण मात्र ही आपको आपका पतन करा सकता है। और ये मेथड इस एज के लिए तो बिल्कुल ही इम्प्रैक्टिकल है। यहाँ तक कि द्वापर युग में ही जब अर्जुन को बताया गया था मेथड, तो उन्होंने सीधे ही कह दिया था कि ये मेथड तो मुझे बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल लगता है, मैं अपने सेंसेस को ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकता। इस प्रकार से इतने ऑस्टेरिटी करना, अपने ध्यान को अपने नाक के बिंदु पे केंद्रित करना और ध्यान लगाना, ये मेथड सुनने में लग सकता है प्रैक्टिकल, लेकिन ये टोटली इम्प्रैक्टिकल मेथड है, बहुत कठिन मेथड। लेकिन हम क्या चर्चा कर रहे थे आज कि मोक्ष प्रैक्टिकल है। हम ये नहीं कह रहे इनमें से कोई भी मेथड काम नहीं करेगा, ये सारे वैदिक प्रणालियां हैं, लेकिन ये इम्प्रैक्टिकल है, ये जरूर सत्य है। लेकिन सबसे प्रैक्टिकल मेथड क्या है मोक्ष प्राप्त करने का, जिसके लिए हम आज इतने बार कह रहे थे कि आप सब मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं इस युग में? उस मेथड का नाम है भक्ति योग। तो भगवत गीता में 3 मुख्य भाग हैं। पहले 6 जो चैप्टर्स होते हैं वो एक्सप्लेन करते हैं कर्म योग, बाद के 6 मेथड्स एक्सप्लेन करते हैं ज्ञान योग। जो बीच के 6 चैप्टर्स हैं, जो एसेंस है, कॉन्सेंट्रेटेड सारे भगवत गीता का, वो एक्सप्लेन करता है भक्ति योग। और उसके बाद फिर से 18वें चैप्टर में भगवान जब अपने मत बता रहे होते हैं अर्जुन को, तो वो फिर से एम्फोसाइज करते हैं कि इसी मेथड से ही आपको आगे बढ़ना। ये मेथड सबसे प्रैक्टिकल मेथड है, सबसे इजी मेथड है, लेकिन इजीनेस या प्रैक्टिकलिटी से ये ना समझे हम कि ये कार्य नहीं करेगा या फिर एफिशिएंट नहीं है। सबसे ज़्यादा पावरफुल है।
हमें भौतिक जगत में आदत रहती है कि कुछ अच्छा प्राप्त करना है तो बहुत कठिन कष्ट तो होना ही चाहिए, तपस्या तो होनी चाहिए, वरना तो कुछ नहीं प्राप्त हो सकता। लेकिन उसको, उसी धारणा को हमें स्पिरिचुअल लाइफ में नहीं लाना चाहिए, आध्यात्मिक जीवन में नहीं कैरी ओवर करना चाहिए। ये जो मेथड है ये सबसे प्रैक्टिकल है, भगवान ही बताते हैं 9वें चैप्टर में, आई थिंक दूसरे श्लोक में, या मैं संख्या भूल गया, 9th चैप्टर में, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। सुसुखम इतना प्रैक्टिकल है कि इसको करना ही अपने आप में सुख प्रदान करता है। कर्तुम अव्ययम, बहुत आसानी से इसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है प्रैक्टिकली अपने जीवन में, जहां आप हैं वहां से स्थित। और इस मेथड में भी कुछ डिफिकल्टीज हैं कि हमको अपना अहंकार गिव अप करना है, हमको पाप कार्य छोड़ना है, वो तो हमेशा हर जगह ही रहेगा, पाप कार्य करते हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन इस मेथड में इतनी शक्ति है कि सिर्फ इस मेथड को करते करते ही आप जो नहीं कर पा रहे हैं उसको भी कुछ समय में एग्जीक्यूट कर पाएंगे इस मेथड की स्ट्रेंथ से। और भगवत गीता में भगवान बार बार इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इसी मेथड से ही आगे बढ़ना है। वो बताएंगे, भगवान बताते जरूर हैं सारे मेथड्स, लेकिन सबसे प्रैक्टिकल मेथड भी एनलिस्ट कर देते हैं, स्पेशली क्योंकि कलयुग आने वाला होता है जिस समय भगवान भगवत गीता का उपदेश देते हैं। और इसी योगिक पथ में ये सारे एक्टिविटीज आती हैं, जैसे वैदिक शास्त्रों को सुनना। आप बताइए कितना प्रैक्टिकल है ये, आप कितने समय से करे जा ही रहे हैं रोज, मतलब बहुत ऑफन आप एक भगवत गीता क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, भगवत गीता पर चर्चा कर रहे हैं। और आप में से कुछ लोग तो हमारे वॉलेंटियर निशांत हैं, उनकी सुबह वाली क्लास होती है, वहाँ पे आने भी लग गए हैं। अभी अगर उनमें से कोई प्रेजेंट है तो वो हाथ रेस करके बता सकते हैं, जो सुबह आके मेडिटेशन कर रहे हैं या ट्राई करते हैं रोज ज्वाइन करने का, किसी भी फ्रीक्वेंसी पे ज्वाइन कर रहे हैं। आप में से कोई है जो सुबह वाली क्लास ज्वाइन करता है 7 बजे, 7:15 को, और मंत्र मेडिटेशन करता है 10-15 मिनट के लिए हमारे साथ? हैंड रेस कर सकते हैं आप, या फिर बता सकते हैं। ओके, सो अगर आप लोग रोज नहीं ज्वाइन करें तो आप ट्राई कर सकते हैं, रोज इसको ज्वाइन करें। इसीलिए ये मेथड भी हमने सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर दिया था। ओके, सो विजय प्रताप जी आते हैं कभी जी, तो बहुत अच्छा है, और ट्राई करें रोज आने का, बहुत सिंपल है, समय भी इतना कठिन नहीं होता, ट्राई कर सकते हैं। और अगर उस समय नहीं ज्वाइन कर सकते तो आप सब रोज सुबह करिए कीजिए इसको। और क्योंकि ये मेथड इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल है, इसीलिए इसके एलिमेंट्स हमने शुरू से इंट्रोड्यूस करे हुए थे आप सभी को। फर्स्ट क्लास से ही आपको याद होगा कि मंत्र मेडिटेशन जो इस युग के लिए रिकमेंडेड मेडिटेशन है, वो हमने पहली क्लास से शुरू कर दिया था। और जो लोग इसका प्रैक्टिस कर रहे हैं, हर सेशन में रुकने के बाद करते हैं, वो लोग महसूस कर सकते हैं कि सिर्फ कुछ 10 मिनट की क्रिया करने से हम कितना ज़्यादा शांत महसूस कर रहे हैं। इतना प्रैक्टिकल है ये, क्योंकि ये युग धर्म है, अलग अलग युगों के अलग अलग युग धर्म होते हैं, वो भगवान ही निर्धारित करते हैं। तो चारों युग में जो युग धर्म है उनका मेंशन भी आता है शास्त्रों में। तो अलग अलग युग के युग धर्म होते हैं। कृत्य यद ध्यायतो विष्णु, तो सत्य युग में भगवान के ऊपर ध्यान करना। और द्वापर युग में भगवान के श्री विग्रह की सेवा करना मंदिरों में। उसी प्रकार से त्रेता युग में त्रेतायम यजतो मखे, यानी त्रेता में यज्ञ करना, बड़े बहुत ही बड़े पैमाने पर यज्ञ करना। और कलयुग में भगवान के नाम का उच्चारण करना। इसीलिए हम जो मेडिटेशन आपको करवाते हैं उसमें हम ये एम्फोसिस देते हैं कि भगवान के नाम का उच्चारण करते रहें, क्योंकि इस मेथड में भगवान ही सशक्तिकरण प्रदान करते हैं, क्योंकि ये प्रिस्क्राइब्ड मेथड है इस युग। और इनफैक्ट कलयुग का जब वर्णन आ रहा होता है भागवतम में, श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में, वहाँ क्या बताया जाता है, कलेर दोष निधे राजन अस्ति ये को महद गुणा कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजे। यानी कलयुग जो है उसमें वो एक दोषों का सागर होगा, इतने दोष होंगे आप देख भी रहे हैं, धर्म की इतनी ग्लानि होगी, लेकिन एक इसमें एडवांटेज होगी, बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज, और सब कुछ बदल देगी कि केवल भगवान कृष्ण और राम के नाम मात्र का उच्चारण करने से आप भौतिक जगत से मुक्त हो जाएंगे। और इसी का वर्णन तुलसीदास जी भी करते हैं रामचरितमानस में, कलयुग केवल नाम आधारा,
सुमिर सुमिर नर उत हरि पारा, उत रही पारा, कि केवल नाम मात्र के उच्चारण से कलयुग को के भव में आप भव सागर से अपने आप को तार सकते, इतनी सिंपल विधि। और एक और जगह बताते हैं तुलसीदास, कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञान, एक आधार राम गुण गाना। केवल भगवान के नाम का, भगवान के गुणानुवर्णन का उच्चारण करने से आप कलयुग में अपने आप को तार सकते हैं इस भव सागर से। इतनी पावरफुल प्रोसेस है ये, क्योंकि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न होता है। हमारा नाम और हम में फर्क है, और किसी भौतिक वस्तु का नाम और उसमें फर्क है, लेकिन भगवान पूर्ण रूप से भगवान का नाम पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, उसी प्रकार उनका नाम भी सच्चिदानंद है। और इसलिए उनके नाम का उच्चारण करने से भगवान के कांटेक्ट में आते हैं हम, और हम अपने आप को प्योरीफाई कर सकते हैं। इसीलिए मोक्ष जैसी चीज अचीव की जा सकती है इस युग में भगवान के नाम के उच्चारण से। इसीलिए एक विरोधाभास की तरह प्रतीत हो सकता है कि जो देवतागण है वो भी शास्त्रों में ऐसा आता है कि कमेंट करते हैं कि कलयुग में अगर केवल भगवान का नाम उच्चारण करने से मनुष्य इतनी आसानी से प्राप्त कर लेंगे मोक्ष, तो फिर हमारे मत में तो कलयुग ही ज्यादा अच्छा है। ऐसे देवतागण जो है उनकी ओपिनियन होती है, क्योंकि इतना ज्यादा आसानी से भगवान मुफ्त में, ऐसा कहा जाता है कि लिबरेशन देते हैं कलयुग में, क्योंकि और कुछ करने के हम लायक नहीं है कलयुग में। बहुत रूप से पतन हो चुका है हमारा, धर्म की ग्लानि हो चुकी है, लेकिन क्योंकि हम इस युग धर्म का पालन कर रहे हैं, इसलिए हमें स्पेशल एम्पावरमेंट प्रदान होता है भगवान से, और भगवान इतना आसान बना देते हैं परफेक्शन रीच करना। इसलिए ही हम इतना एम्फोसिस देते हैं इसमें। और इसी के साथ विद न्यू फाउंड मोटिवेशन हम आज का मंत्र मेडिटेशन करेंगे। तो आप सभी को अब तक थोड़ा एक्सपीरियंस तो हो ही गया होगा। 7 से 8 मिनट में लगभग हम, सॉरी, 8 से 9 मिनट में लगभग हम 108 बार उच्चारण कर लेते हैं भगवान के नाम से बने इस मंत्र का। और इसका भी मेंशन आता है शास्त्रों में, कई संदर्भ उपनिषद में, सनत कुमार संहिता में, ये एग्जैक्ट मंत्र का। और इसके उच्चारण से आप महसूस करेंगे 7-8 मिनट के बाद ही आप कितने ज़्यादा काम हो चुके हैं। और विद टाइम आप देखेंगे कैसे आपके खराब क्वालिटीज़ वो कम होए जा रही हैं। तो उसके बाद आपके कुछ भी प्रश्न हो आज के सेशन से संबंधित, मोक्ष से संबंधित, धर्म, भगवत गीता से संबंधित, या फिर हमारे आने वाले कैंप से संबंधित, तो आप वो पूछ सकते हैं। और उस क्वेश्चन इत्यादि वो भी तब लिए जाएंगे। मैं अब जस्ट 1 मिनट का समय चाहूँगा आपसे, वीडियो ऑफ करके। आई एम प्रेजेंट हियर ओनली। मैं जस्ट 1 सेकंड में दोबारा अपने स्क्रीन ऑन करता हूँ, और फिर हम आज का मंत्र मेडिटेशन शुरू कर सकते हैं। तो आप सब बने रहिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है।
जी, तो धन्यवाद, आप सभी बने रहें, मैं क्षमा चाहूँगा। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस अंतिम भाग के लिए आप सब अपना वीडियो ऑन रख सकते हैं एटलीस्ट, क्योंकि आप मंत्र मेडिटेशन में ज़्यादा कॉन्संट्रेटेड रहेंगे तो इससे आपको ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। और जब हमारा वीडियो ऑन रहेगा तो नेचुरली हम सब ध्यान दे के पूरी क्रिया को एग्जीक्यूट करेंगे। वरना वीडियो ऑफ करके हो सकता है आपकी रुचि ना हो तो आप ना करना चाहें। तो ऐसी चीज़ों में डिसिप्लिन हमें सहायता देता है। तो क्रिया बहुत सरल है। ये मंत्र है, उससे पहले एक प्रणाम मंत्र है। प्रणाम मंत्र का उच्चारण एक बार किया जाता है और जो मेन मंत्र है उसका उच्चारण 108, 216 इस प्रकार से किया जाता है। तो 108 बार हम उच्चारण करेंगे इसका। और मंत्र बहुत सिंपल है, इसमें केवल 3 अक्षर हैं भगवान के नाम, हरे कृष्ण और राम। और हमें ध्यान देना है कि हम अच्छे से इतना लाउडली कम से कम बोलें कि हमें खुद को आवाज़ आ जाए। ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़ोर से हो और सबको आवाज़ आ रही हो। हम खुद सुन पाएँ तो हम कॉन्संट्रेट कर पाएँगे और केवल जो नाम है उसके उच्चारण को सुनने केवल जो नाम है उसके उच्चारण को सुनने पे हमें ध्यान देना है। इतने सिंपल प्रोसेस है। आँखें खुली भी रख सकते हैं, बंद भी रख सकते हैं। अगर खुली रख रहे हैं तो एक पॉइंट पे केंद्रित रखें जिससे आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। बंद रख रहे हैं तो ध्यान दें कि हम सुन रहे हैं नाम को अच्छे से। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज का मंत्र मेडिटेशन और आपके कोई प्रश्न है तो आप उनको बाद में पूछ भी सकते हैं। तो शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण राम 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 कृष्ण कृष्ण राम
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसी के साथ हमने 108 बार उच्चारण कर लिया है इस मंत्र का। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप सभी को जो हमारे साथ बने हुए थे आज। तो इसी के साथ आपकी कोई प्रश्न हो किसी भी विषय से संबंधित तो आप वो पूछ सकते हैं। विशेषकर अगर किसी को कैंप से संबंधित कोई क्वेश्चन था तो वो अभी पूछ सकते हैं, नहीं तो उसके बाद पर्सनली बात कर सकते हैं। और भी कोई प्रश्न? तो अगर प्रश्न नहीं है तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सब प्लीज़ ट्राई कीजिए कि आप कैंप में आने के लिए रजिस्टर कर लें। क्योंकि अच्छा ऋतिक जी आपके कोई प्रश्न? जी। तो शीतल जी, आदित्य जी, ऋतिक जी, लविश जी, राघव जी, विजय प्रताप जी, आप सब तो हमारे रेगुलर पार्टिसिपेंट्स हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब प्लीज़ कोशिश करें कैंप के लिए रजिस्टर करने के लिए। क्योंकि जैसे मैं कई बार से बता ही रहा हूँ आपको, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। अपने आप में भी बहुत प्लेजेंट होएगा जो एक्सपीरियंस है। ऐसी हिस्टोरिक जगह में जाना, ऐसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, इतने फन इवेंट्स होंगे और स्पिरिचुअल लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, जैसे भगवत गीता में बताई गया है, उसी का एक पार्ट है ये। तो आप ट्राई कीजिए, प्लीज़ रजिस्टर कीजिए। राघव रस्तोगी जी पूछें। जी राघव जी, मैंने आज ही कुछ सीट्स वो करी थी, तो आप चिंता मत कीजिए। अगर आप आज भी करेंगे तो हो जाएगा और इनफैक्ट आप भी आने वाले समय में भी करेंगे तो हमारे ग्रुप का हो जाना चाहिए। प्लीज़ आप आज ही उस फॉर्म को फिल कर दीजिए और कोई आपको सहायता चाहिए तो आप मुझे इस समय भी कांटेक्ट कर सकते हैं लाइव। मैं आपके साथ बने रहूँगा, कुछ आपको दिक्कत आ रही है तो राघव जी आप अभी फिल कर लीजिए उसको। लिंक है उसका ग्रुप में, नहीं तो मैं आपको फिर से भेजता हूँ। और विजय जी को लीव की दिक्कत है, वो ये थोड़ा रहता ही है वर्किंग लोगों में कि लीव नहीं मिल पाती उनको। बट आप निश्चय बनाइए अपना, क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि इम्पोर्टेंट आपके जीवन में कैंप में आना तो आप फिर मैनेजर से उसी प्रकार बात करेंगे। वो तो आपको लीव कभी नहीं देंगे कुछ भी हो। अभी हमारे एक कलीग हैं, मतलब मेरे बहुत ही क्लोज, तो उनके मैरिज होने वाली है, शादी, तो वो उसके लिए लीव डाल रहे हैं। तो वहाँ पे उनको मैनेजर परेशान कर रहे हैं। आप ही सोचिए, किसी की शादी है उसमें भी उसको लीव नहीं मिल रही, तो वो दिक्कत तो हमेशा ही रहेगी। तो आप में अगर निश्चय है तो आप अपने मैनेजर से बोलेंगे कि सर मेरे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जाने दीजिए। तो ट्राई कीजिए, मैं जानता हूँ मुश्किल तो ज़रूर है। हेलो सर। जी जी बताएं आदित्य जी। सर बोल रहा हूँ कि 24 से स्टार्ट है, तो मैं कोलकाता में रहता हूँ, तो मेरे को कब तक निकलना होगा? 24, जितना मुझे पता है कोलकाता से आपको 22 को ट्रेन से आएंगे ना आप, या कैसे आएंगे? ट्रेन से सर। हाँ 22 को आपको देखना पड़ेगा। आपको मथुरा स्टेशन तक की ट्रेन मिल, वो तो खैर हम बाद में करा भी बात कर लेंगे आपसे, डायरेक्ट ट्रेन मिल भी जाएगी। बट ऐसा ही रहता है जनरली, 22 की नाइट में आप बैठेंगे सोएंगे, अगले दिन 23 आपका ट्रेन में जाएगा, 24 को शायद सुबह आपको पहुंचा देगी ट्रेन। तो अच्छा है, ये 24 को सुबह आएंगे तो आप ज़्यादातर कैंप को अच्छे से अटेंड कर पाएंगे। सर क्योंकि हमने मतलब मथुरा कभी गया नहीं है, तो कुछ जगह पता नहीं है कहाँ वो कैसे उसकी जाना उसकी है। दिक्कत मत, उसकी कोई टेंशन मत लीजिएगा। हर बार ऐसे लोग रहते हैं हमारे यहाँ जो फर्स्ट टाइम आए, तो आपको फैसिलिटेट कराने के लिए पूरी टीम रहेगी जिसका यही काम रहेगा कि जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम नहीं भी आ रहे तो भी उनको वहां तक लाना पहुंचाना, वो तो हम आपकी सहायता कर देंगे। आप बस रजिस्टर कर लीजिए जिससे आप तैयारी करना शुरू कर दें, बाकी एक्सपीरियंस आपका बहुत अच्छा रहेगा। ओके सर। जी आदित्य जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ फॉर्म को आज भर दें और उसमें अपनी डिटेल्स वगैरह डाल दें और जो भी फॉर्मेलिटी है वो कर लें। उसके बाद बाकी आपकी पूरी असिस्टेंस लगातार हम करते रहेंगे। बट फॉर्म अभी भरेंगे तो आप तैयारी करना शुरू कर देंगे आने की।
सर जी सर। जी। तो आदित्य जी, मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आज सोने से पहले आप फॉर्म भर देंगे? हाँ सर। मैं ग्रुप में फिर से तो भेजूंगा, या फिर क्या करें? ग्रुप में ऐसे लिंक है, मैं एक बार फिर से। ओके। हाँ सर, ग्रुप सर। मैं फिर से आज एक लिंक सेंड करता हूँ, आप सब उसको देखिएगा। वो जस्ट अभी मैं भेज दूंगा क्लास के बाद, उसमें आप जाइए। विजय प्रताप जी पूछें पेमेंट कब करना है, तो पेमेंट अगर आपकी कोई सीरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम है तो आप पार्शियल पेमेंट कर दीजिए, नहीं तो विजय जी उसी समय फॉर्म में ही नीचे पेमेंट का ऑप्शन आता है, और वहाँ आप अपने आईडी डाल सकते हैं कि किससे आपने पेमेंट किया है, वो हम चेक कर लेते हैं। फॉर्म भरते भरते ही जैसे आपने नाम डिटेल वगैरह डाली। ट्रैवलिंग राघव रस्तोगी जी पूछ रहे हैं, वहाँ तक पहुँचना आपको है, जैसे मथुरा तक, मथुरा जंक्शन तक, और वहाँ से फिर जब आपका खत्म हो जाएगा तो घर जाना, वो आपको करना है। अंदर की ट्रैवलिंग वगैरह, अंदर का स्टे वगैरह तो ऑफ कोर्स इंक्लूडेड होता है। इंटरनल ट्रैवलिंग भी जो होएगी विद इन द सिटी, वो भी हम देखेंगे। सब कुछ A to Z हमारा है, बस आपको पहुँचना है मथुरा तक अपनी जगह से। और शीतल कुमार जी, हाँ आपने बताया तो था कि आपको कर्नाटका जाना रहेगा, बट आप ट्राई कीजिए, जैसा मैं पहले ही से कह रहा हूँ, क्योंकि ये एक्सपीरियंस कभी कभार ही आता है। और वैसे मंगलोर मंगलोर में है तो आप वहाँ से कोई आ रहा होगा, बैंगलोर से तो आ सकते हैं कोई, मंगलोर से मुझे पता नहीं कोई आ रहा है कि नहीं, तो उनके साथ भी आ सकते हैं आप। तो मैं सर अभी मैं आपको 10 बजे के बाद कॉल कर सकता हूँ? 10 बजे के बाद थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि सतोगुण में रहने के लिए जल्दी सोना चाहिए, तो हम ट्राई करते हैं सोने का। आप अभी या तो बने रहें मेरे साथ, इस कॉल को काटते आप नॉर्मल कॉल पे आ जाइए मेरे साथ। सर मैं अभी अभी मैं कार्य कर रहा हूँ, मैं अभी काम पर हूँ। अच्छा अच्छा। अ, हाँ मैं मतलब 10:30 बजे के बाद फ्री होता हूँ। जी जी जी, मैं समझ पा रहा हूँ। फिर तो कल आप, संडे को तो छुट्टी रहेगी ना आपकी, या कैसा रहता है आपका? नहीं रहे मतलब, नहीं नहीं नहीं, ये काम है वो मतलब फास्ट फूड का है ना। जी जी जी। अच्छा, तो आपका तो जॉब में आप जाते कितने बजे हैं? मैं सुबह मतलब सुबह यही रहता हूँ, 24 घंटे रहता हूँ मतलब। कितने सिर्फ बजे रात तक? को टाइम मिलता है। अच्छा, कितने बजे, मतलब आप सुबह काम, आपका मेन काम कब शुरू होता है? उससे पहले आप मुझे फ़ोन कर लीजिए सुबह किसी भी टाइम। मेरा 9 बजे के बाद। तो आप मुझे 8 बजे बात कर लीजिए, नहीं तो उससे पहले या बाद, जो भी आपको सही लगे। 8:30, 8, 7:30, कुछ भी। ओके, तो मैं आपको 8 बजे कॉल करूँगा आपको। बिल्कुल, लेकिन आपको अलार्म लगा के रखना पड़ेगा जिससे आप कर दें, मैं तो अवेलेबल रहूँगा, बट आप कुछ मैसेज जी कहीं बिल्कुल। लिख लीजिए जिससे हम बात कर सकें, क्योंकि जल्दी रजिस्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी फिर हमारे अंदर संकल्प आता है कि अच्छा जाना है, अभी तैयारी करनी है इसकी। नहीं तो अच्छे सीरियस स्पिरिचुअल एस्पिरेंट्स होने के बावजूद भी धीमे धीमे करके कभी कभार मिस कर देते हैं लोग। मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको, क्योंकि हमारे साइमल्टेनियसली 20 से ज़्यादा बैच चल रहे हैं, हर जगह से रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है उस तरफ से भी, कि बहुत लोग ज़्यादा हैं। तो आदित्य कुमार जी, मैं लिंक भेजूंगा, आप ट्राई कीजिए, अभी आज सोने से पहले रजिस्टर कर लें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिंपल ही चीज़ें हैं उसमें सारी। ऋतिक जी कल मेरे से सुबह बात करेंगे 8 बजे आसपास, या जब वो फ्री होते हैं। और राघव जी, आप भी रजिस्टर कर लीजिए जल्दी से जल्दी, और ट्रेन अभी बुक करेंगे तो आसानी से मिल जाएंगे आपको, हालांकि कोलकाता से थोड़ा बिजी रहता है। विजय प्रताप जी का मैनेजर से बात करनी है, प्रयास कीजिए, थोड़ा सा रिक्वेस्ट कीजिए, कितना कर सकते हैं। 3 दिन की नहीं दे सकते तो 2 दिन की छुट्टी मांग लीजिए, और कैंप का 2 दिन अटेंड करके जाइए, उसमें भी हम आपको अच्छा एक्सपीरियंस देंगे, क्योंकि आप नॉर्थ में हैं तो इतना ट्रैवलिंग में समय भी नहीं लगेगा। और शीतल कुमार जी, आप भी मैंगलोर से ट्राई कीजिए, कितना है, उतना ही टाइम लगता है जितना कोलकाता से लगता है। थोड़ा लंबा तो है मैं मानता हूँ, बट प्रयास कीजिए कितना हो सकता है। और लविश जी, आप भी ट्राई कीजिए, आज रजिस्टर करते हैं, नहीं तो कल भी कोई सी डाउट है तो पूछ सकते हैं, बट प्लीज़ ट्राई टू रजिस्टर फास्ट, क्योंकि जो एक्सपीरियंस हम मिस करने वाले हैं वो इतना अच्छे से मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अभी हमारा गेस्ट सेशन होएगा, उसमें आपको पता चलेगा कि किस किस लेवल के लोग वहाँ पे आते हैं, तो उसके बारे में भी मैं कल और इन्फॉर्मेशन दूंगा कि हमारे गेस्ट सेशन होने वाला है। तो इसी के साथ धन्यवाद, आप सबने आज के दिन ज्वाइन करा भगवत गीता सेशन। फिर हम कल फिर से चर्चा करेंगे आगे के टॉपिक्स पे। नमस्कार। युवराज जी, मेरा सवाल था एक। हाँ जी विजय जी, बताएं। कि मैंने आपसे इंस्टा पे भी पूछा था। दरअसल जब आप वो बता रहे थे कि आदमी को मर्यादा तय करनी चाहिए हर चीज के लिए, अगर आपको याद हो तो।
आपको परसों वेडनेसडे का सेशन था, उसमें मैंने आपसे पूछा था कि पता कैसे चलेगा कि लिमिट क्या है, क्योंकि लोग जब करना शुरू करते हैं तो उनको हर चीज कम ही लगती है। कि अच्छा, ओके, हाँ, अत्याहार नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। हाँ जी, तो उसमें मेरा मतलब सीन ये मैं पूछने को रहता है, जैसे लोग पढ़ाई करते हैं तो उसमें लिमिट कैसे पता चले, मतलब अच्छे कामों में लिमिट कैसे पता चलेगी, क्योंकि हमें वो जब समझ करते हैं तो उसे सुख, उनको सुखी अनुभव हो रहा होता है, तो उसमें तो कैसे हमें ये पता चलेगा समझना है कि अगर कोई चीज़ वास्तविकता में ट्रूली गुड है, मतलब सत्वगुण के भी ऊपर है, तो उसकी कोई लिमिट नहीं। जैसे अच्छे होने की क्या लिमिट है? अच्छे होने की कोई लिमिट नहीं होती। अच्छा, कितना भी कोई व्यक्ति अच्छा हो, इसमें कोई लिमिट नहीं। हाँ, ऐसे कुछ लोग बोल सकते हैं कि आप बहुत कहते थोड़ी अच्छे देर होंगे। बाद बात। जी, तो ऐसे कोई बहुत अच्छा है, मान लीजिए अच्छे स्वभाव का व्यक्ति है, तो अच्छा होने में क्या बुरा है? बहुत अच्छा है, जितना अच्छा हो उतना अच्छा है। नेचर की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए हठ योग और योग में बस थोड़ा सा ही अंतर होता है। नहीं नहीं, बहुत अंतर होता है, बहुत ज़्यादा। जैसे हठ योग के जैसे माध्यम में आपको बहुत कुछ गिव अप करना है। हठ योग हम चर्चा तो कर रहे हैं अभी, लेकिन आप नहीं, सोचिए कि आपको जैसे एक्चुअली। मैंने विपस्सना का मेडिटेशन कैंप ज्वाइन किया था जी 10 दिन का, वो कराते हैं जो इनका चलता है गोयनका जी का, जी। आपको शायद पता हो, विपस्सना मेडिटेशन सेंटर के नाम से। तो तो उसमें वो लोग बताते हैं कि 1 घंटे का सेशन ऐसा रहता है कि उसमें आपकी बॉडी में जो भी हो रहा होता है उसको ऑब्जर्व करना होता है। जी, तो वो एक हड्डियों की कैटेगरी होती है, लेकिन उससे थोड़ा कम होता है। पर मैं उस जगह क्वेश्चन तो ये है कि कितना करके आप परफेक्शन अचीव कर लेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी योग मेथड आप ले रहे हैं, आप किसी की तरफ इंक्लाइंड है, आपको रीच तो परफेक्शन करना है। अगर परफेक्शन नहीं रीच हुआ तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा रामदेव को भी अगर पता चलता है कि दूसरा मेथड अच्छा है, तो वो उसी तरह चेंज करेंगे, अगर उस सीरियस स्पिरिचुअल एस्पायरेंट कोई होता है, भले ही जी वो जी कोई भी जी मेथड कर रहा हो। तो अब अगर आप विपස්සना कर रहे हैं, तो आपको ये देखना है, एक तो प्रैक्टिकल कितना है। विपස්සना तो प्रैक्टिकल नहीं है आपके रोज के जीवन में, आप एक बहुत समय निकाल के अलग से कर सकते हैं, लेकिन क्या आप रोज उसको कर सकते हैं? अगर रोज नहीं कर सकते तो फिर आध्यात्मिक परस्यूट, स्पिरिचुअल परस्यूट कहाँ है लाइफ का? रोज हम सारे कार्य करते हैं, अपने शरीर को मेंटेन करने वाले कार्य हमें सारे रोज करने पड़ते हैं, हमें वर्क रोज करना पड़ता है, लेकिन अध्यात्म भी रोज करना है। अगर हम अध्यात्म को रोज नहीं कर पा रहे तो इसका क्या मतलब है? मैक्सिमम समय नहीं दे रहे उसको। वैसे ही और अभी के युग में ये क्वेश्चन तो इतना है नहीं कि ज्यादा ना करें, क्वेश्चन तो ये है कि मिनिमम तो करें। मेरा इस क्वेश्चन से रिलेशन ये था, जैसे मैंने आपसे एक बार और पूछा था कि कुछ लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं मीट मांस मदिरा से, हाँ जी तो कुछ लोग करते ही चले जाते हैं, उनको लगता है कि यही एक मतलब तरीका करने का, वो करते रहते हैं। वो मतलब जैसे आपने बताया था कि अलग अलग स्टेप्स होते हैं, जो बहुत तमोगुण में रहते हैं तो उनको ये पद्धति बताई जाती है, फिर वो ऊपर जी जाते हैं, लेकिन जी वो जी। डिफरेंस नहीं जनरेट कर पाते इस चीज में। वो ये उनके लिए इस लाइफ में, अगर वो देखिए किस प्रकार का जन्म है, यानी पहले क्या कैरी करे, तो संस्कार वो बहुत मैटर करते हैं। अभी जो उनको शरीर मिला है उसमें वो संस्कार हैं कि उनको करना है तो करेंगे, मतलब बहुत ज्यादा करेंगे। तो इसलिए उनको ये मेथड बताया जाता है कि एटलीस्ट ये करते करते, लेकिन शास्त्र में श्रद्धा है, भले ही अगम शास्त्रों में है, लेकिन इतनी श्रद्धा है कि कोई शास्त्र मुझे कुछ बता रहे हैं उस प्रकार से करना है। और उनको कुछ आभास है इसका कि मीट ईटिंग गलत है। अभी आप दूसरे वहाँ जाइए, दूसरे संप्रदायों में, जैसे इस्लाम वगैरह है, वहाँ पे मीट ईटिंग को इतना गलत नहीं माना गया है। ठीक है, करना है तो कीजिए, खाइए। तो वहाँ इस चीज़ का आभास नहीं रहता लोग को कि मीट ईटिंग नहीं करनी होती। लेकिन जो चंडी पूजक वगैरह होते हैं, उनको कुछ आभास होता है इसका कि हाँ, शास्त्रों के हिसाब से गलत है, मेरे को करना है, इसलिए मैं ऐसे करूंगा। तो अगर वो पूरी लाइफ भी वो करें, भले ही वो उनको इस लाइफ में मोक्ष न बिल्कुल प्रदान नहीं कर सकता, लेकिन उनका अपलिफ्टमेंट ऐसे हो जाएगा कि शास्त्रों में श्रद्धा थी उनकी। अब जैसे आप लोग हैं जिनको भिन्नता देखनी आती है, जिनको फर्क करना आता है, उनके लिए फिर क्या है, ये रिकमेंडेड है कि तीव्रता से करें। तीव्र न भक्ति योगे ना यजत पुरुषम परम। आप इंटेंसिटी से करें। और भक्ति योग में एडवांटेज क्या है, आप जो सवाल पूछे थे ओरिजिनली कि इसकी अपर लिमिट क्या है, कितना करते रहें, क्या पूरा जीवन ही फिर हठ योग को या फिर योग को ही पूरा जीवन बना लें? तो सिर्फ ये एक विशेष एडवांटेज है भक्ति योग की, जो बाकी 3 मेथड में नहीं है, कि इसको अगर आप जीवन बना लेते हैं, मान लीजिए, तो भी आपका जीवन बिल्कुल भी रोटेट नहीं होता पहले से। हठ योग को अगर जीवन बनाएंगे, हठ योग खैर ऐसा वो मार्ग है जिसको आपको जीवन ही बनाना पड़ेगा, वरना आप नहीं कर सकते। आपको फिर बाहर जाना है तो जाना है, ऐसा नहीं कि 1 महीने माँ मैं आपके साथ रह रहा हूँ और फिर 1 महीने जंगल में हठ योग अच्छे से करूँ, वो तो नहीं कर सकते। और ज्ञान योग में भी फिर नेति नेति कर करके
हर चीज़ को एलिमिनेट करना पड़ता है जीवन से। उसको आप लाइफ नहीं बना सकते। उसमें इंटेंसिटी देना बहुत मुश्किल होता है। बना सकते हैं बहुत मुश्किल, लेकिन भक्ति योग को जीवन भर करना, इट इज़ वेरी प्रैक्टिकल। इनफैक्ट अर्जुन को क्या एडवाइस किया गया था भगवान के द्वारा, आप अभी क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का धर्म बिल्कुल भी योग के जैसा दिखता नहीं बाहर से, लेकिन अपनी मानसिक चेतना से सब कुछ मुझे अर्पण करके, यद जुहोसी यद आशनासी, यद यद करोसी यद आशनासी यद जुहोसी ददासी यद। जो आप कार्य कर रहे हैं, जो आप जिस पदार्थ का आप सेवन कर रहे हैं, जो आप तपस्या कर रहे हैं, जो आप दान कर रहे हो, मुझे अर्पण करें, इस चेतना में कार्य करें, और क्या होगा, शीघ्र अतिशीघ्र आप मुझे प्राप्त कर लेंगे। तो इसलिए अपर लिमिट की प्रॉब्लम यह है नहीं कि इसको आप अपना पूरा लाइफ बना भी लें, हर एक्शन में आप कॉन्शियस रहें कि भगवान ने क्या इंस्ट्रक्शन दिया उस हिसाब से मैं कार्य करूँ, भगवान ने जो बोला है वैसे उनको प्रसन्न करने के लिए मैं कार्य करूँ। तो भी आप बहुत प्रैक्टिकली सुसुखम कर्तुम अव्ययम बहुत इजीली इसको कर सकते हैं। इसलिए जो थ्योरेटिकल अपर लिमिट है भी कि कितना करना है इसको, अगर आप पूर्ण रूप से सिर्फ यही करेंगे, सिर्फ स्पिरिचुअल कार्य ही करेंगे, तो भी आपको कुछ भी अपने जीवन में मैसिव चेंज नहीं लाना। और नेचुरली आप ज़्यादा हिस्सा दे रहे हैं अपने जीवन का भगवान को, ज़्यादा हिस्सा दे रहे हैं धर्म को, तो आप बहुत जल्दी प्रोग्रेस भी करेंगे और ये और इजी बनता रहेगा आगे जाते जाते। बट इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल योगिक पथ। हठ योग में आपको, अब वहाँ पे मेथड ही है, आपको अपने जीवन में बदलाव एक्सेप्ट करना है। विपස්සना वहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना है, आप ऐसे नहीं कर सकते कि थोड़ी विपස්සना विपස්සना करूंगा थोड़ा संसार में जाऊंगा, फिर थोड़ी विपස්සना करूंगा फिर थोड़ा संसार, वो एक्सेप्टेबल नहीं। वो फिर एडवांसमेंट भी नहीं होगा उधर। या तो वहाँ पूरा चेंज करना है या फिर कुछ नहीं होगा। इधर एडवांटेज है, नहीं कर पा रहे पूरा तो थोड़ा कीजिए, पूरा कर पा रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है और बहुत आसानी से होएगा। इसलिए हम रेकमेंड करते हैं, और हम नहीं रेकमेंड करते, भगवान ही रेकमेंड करते हैं कि भक्ति योग का पालन कीजिए। होपफुली आप कुछ कैच कर पा रहे होंगे मैं क्या एक्सप्रेस कर रहा था। जी, 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 समझ पा रहा हूँ। जी, और कोई प्रश्न की नहीं है? इसी के साथ अभी समय हो गया है 9:20। धन्यवाद आप सभी का, आपने ज्वाइन करा, और जिन सबको मैंने रिक्वेस्ट करी है प्लीज़ आप ट्राई करें, आज ही रजिस्टर कर लें। और जिनको कोई दिक्कत है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, और जिनको अब बॉर्डर लाइन है कि हो सकता है दिक्कत आ सकती है बाद में नहीं आ सकती, वो अभी रजिस्टर करके बाद में कैंसिल कर सकते हैं, उनको रिफंड वगैरह हो जाएगा सूटेबली। और ये याद रखें कि कैंप बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं फिर से वीडियो भेज दूंगा और साथ में रजिस्ट्रेशन लिंक भेज रहा हूँ मैं ग्रुप में, आप सब उसको क्लिक करके देख सकते हैं एक बार फिर से, और जो रजिस्टर करना चाहते हैं वो तो अभी कर भी लें। इसी के साथ धन्यवाद ज्वाइन करने का, हम फिर से कल मिलेंगे इसी समय 7:30 बजे। प्लीज़ याद रखें ज्वाइन करना। नमस्कार।